ऑप्शन ट्रेडिंग की दो प्रीमियम स्ट्रैटेजीज जो मार्केट में 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक वर्कशॉप्स में बिकती है, वो फ्री में इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। और कौन देगा? दीपक अवाधवा जी। आप में से अक्सर काफी सारे लोग जानते होंगे, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ट्रेडर है, हाल फिलहाल में जो स्टॉक में आ चुके हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में आ चुके हैं। देखिए, आपका समय काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए मैंने सोचा पॉडकास्ट की जगह पर हम शुरू करेंगे समथिंग कॉल्ड ज्ञान कास्ट इन द सेगमेंट ए के पॉड्स। जी हाँ, अभिषेक कर पॉड्स में अपन शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आने वाले समय पे भी आपको सुनने मिलेगा। दीपक वाधवा जी ने यहाँ पर ना केवल दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी है, साथ में ये बताया हुआ है किस प्रकार से गलतियां ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है, किसको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, किसको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, पार्ट टाइम ट्रेडर को फुल टाइम ट्रेडर कब बनना चाहिए। अगर सीरियस होना लर्निंग को लेके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड ओवर टू द स्क्रीन। दीपक भाई, सबसे पहले कैसे हो आप, ये तो बता दो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम मजे में। बस तो सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। पहला सवाल जो मेरा है, जो मेरी ऑडियंस का भी काफी है। अब देखो, हमारे ऑडियंस में ना हर कैटेगरी के ट्रेडर्स हैं। वो लोग भी हैं जिनका कैपिटल 1 लाख है, वो लोग भी हैं जिनका कैपिटल 1 करोड़ है, और वो भी हैं जिनका कैपिटल 10 करोड़ है। सिंपल सा सवाल है, तीन कैटेगरी अगर है, एक बंदा 1 लाख वाला है, एक बंदा 1 करोड़ वाला है, और तीसरा बंदा जो है वो है 10 करोड़ वाला। वो आपके पास आता है और बोलता है दीपक भाई मैं किस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को करूं, ऑप्शन बाइंग करूं, सेलिंग करूं, मैं कैश ट्रेडिंग करूं, फ्यूचर ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टिंग करूं। आप इसको इन तीनों कैटेगरी के तीनों अलग लोगों को क्या क्या सजेशन दोगे, आप प्लीज ये बताइए। देखिए, जो बहुत बड़ी कैपिटल है, जो कि मान लीजिए 15 लाख से, चाहे 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, वॉट एवर इट इज, उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि दैट ही हैज टू डू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग उसने नेकेड नहीं करनी है, ही हैज टू हेज हिज पोजीशन एंड डू ऑप्शन सेलिंग। ओके। वो अभी मैं एक ओके। स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसमें ठीक कि है। मैं बताऊंगा, वो चाहे 1 करोड़ लगा ले, 10 करोड़ लगा ले, 500 करोड़ तक भी लगाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट स्ट्रैटेजी इज कैपेबल ऑफ स्टैंड अलोन, इतना वो हैंडल कर सकती है। दोस्तों, ये थोड़ी देर में हम स्क्रीन पे समझेंगे। ओके, फाइन। ये आप बोल रहे हो कि 10 करोड़ प्लस वाले के लिए जितना भी है, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। मैंने बताया 20 लाख या 25 लाख प्लस वाले के लिए। मतलब 20 लाख के ऊपर जितना भी दस है। लाख 10 लाख से ऊपर जिसके पास जितनी भी कैपिटल है वो ऑप्शन सेलिंग में लगा सकता है, जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। बस होगा ये कि व्हेन ही इज यूजिंग अ बिगर कैपिटल, ही हैज टू बी वेल इक्विप्ड बाय यूजिंग फ्यू टूल्स, जिसमें कि कुछ ऑटोमेटेड सेलिंग टूल्स हैं, जैसे कि एल्गो वगैरह है, तो उसको वो यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज वो मैनुअल भी कर सकता है। ठीक है। ये तो हो गया 20 लाख और उसके ऊपर वाले। उसके हाँ नीचे जी। जो आ रहा है, उसके 1 लाख नीचे मान जो लीजिए है, आ रहा है। उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि ऑप्शन बाइंग में भी यूज हो सकती है और ऑप्शन सेलिंग में भी हो सकती है। मैं बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पीपल कैन डू बाइंग ऑल्सो। और उसमें जो लोग छोटी कैपिटल से कर रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो एक फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्शन देखना सिखाऊंगा लोगों को, और इतना आसान सिखाऊंगा कि मतलब एनी वन कैन मेक, बहुत आराम से पैसा बन सकता है। अच्छा अभिषेक भाई, इसमें मैं एक चीज की और क्लैरिटी देना चाहूंगा कि लोगों को ये पहले समझना होगा कि हमें पैसा चाहिए कितना, मतलब व्हाट इज द अर्निंग रेशियो इन कंपैरिजन टू द कैपिटल दे हैव यूज्ड। अब कोई ये सोचे कि मैं 1 लाख रुपए लगा के और 25 लाख बना लूंगा, या 10 लाख बना लूंगा, या 5 लाख बना लूंगा, तो भाई साहब वो दैट्स ए फूल्स पैराडाइज। उसमें पैसा नहीं बन सकता। हम एक रीजनेबल रिटर्न की बात करेंगे जिसमें कि 2%, 3%, 4% तक निकल सकता है। और इससे ज्यादा मैं ना किसी को कहता हूं कि कोशिश करें, और ना मैं खुद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन हाँ, अगर हमें इतनी भूख है तो मार्केट हमें पैसा बहुत आराम से देता रहेगा। आप ये समझिए कि अगर मैं रोज के 30 एक पॉइंट निकाल पाता हूँ, 30 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी इन वन लॉट, तो 30 पॉइंट निकालने के बाद मेरी जो रिटर्न आती है वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, इट इज अराउंड 4 to 5% वाह, 4 to 5% पर मंथ, करेक्ट? पर मंथ इन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। ओके। मतलब और साल जो भर का मोटा मोटी 50 से 60% आप बोल रहे हो, करेक्ट? हम तो हम तो मिनिमल साइड पे बोलते हैं कि जी आपको 20 से 25% मिलेगा, बाकी जो मार्केट दे दे वो आपकी वो है, मतलब किस्मत है।
किस्मत है। जी। अच्छा My दीपक भाई, take is लेकिन if एक you are getting 1.52% return monthly is a wonderful and fantastic return, क्योंकि that means you are beating all the asset class. भैया आप देखिए एफडी में रिटर्न 6% है, आप पापा के नाम से करा दें, बड़े बुजुर्गों के नाम से करा दें 7.5-8% है। बॉन्ड यील्ड ये वो सब आप कर लें, इससे कम ही है। मतलब बॉन्ड से मतलब जो हमारे यहाँ इंडिया में बॉन्ड्स हैं, जैसे कि एनएचएआई बॉन्ड है और रोड बॉन्ड है, इंफ्रा बॉन्ड है गवर्नमेंट के, वो भी सब 6-7% है। लिक्विड डीज वगैरह ले लें, वो भी 5-6% है। इसके बाद थोड़ा सा एनएससी वगैरह में चले जाएं या पीपीएफ में चले जाएं, लेकिन उसमें लॉकिंग पीरियड है, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा है, मतलब 8% आप किसी तरह से टच कर लेते हैं। कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड ले लें, आप 12-13% से लेके 18 के बीच में ही रहते हैं। इससे ज़्यादा कहीं पैसा मिलता नहीं है। प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट करते हैं, बाई चांस ऐसा बहुत ही बिरला कोई है कि मैंने आज कोई चीज़ 1 करोड़ की ली और वो 1.5 करोड़ की 2 साल में बिक जाए, 1 साल में बिक जाए। अदरवाइज आप प्रॉपर्टी की भी ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो वो 10-12% ही रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी हर साल ही डबल हो रही है। करेक्ट, करेक्ट। बट दीपक भाई, एक सवाल मेरा इधर से ये आ रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि महीने का 1.5-2% निकालना है, तो ऐसे हम अक्सर देखते हैं कि काफी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, जो शांति से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद शांति से उसको 5-10 साल छोड़ के जा रहे हैं, वो भी काइंड ऑफ, अगर उनने अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए वो तो उतना बना लेते हैं, तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में इतनी मगजमारी फिर क्यों की जाए? पहले तो आप ये समझिए कि हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं और हम इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव समझिए आप क्या है कि देखिए, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मुझे 1 से 30 तक काम करना है और 30 तारीख को मुझे पैसा चाहिए अपना घर चलाने के लिए, अपने स्टाफ को सैलरी के लिए, अपने रेंटल्स के लिए, अपनी ईएमआई के लिए और हर चीज़ के लिए। परफेक्ट। बिकॉज आई एम परफेक्ट। टेकिंग इट एज अ बिजनेस। व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग कैन बी पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए गोल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और उसमें जो आदमी होता है उसके पास एडिक्वेट कैपिटल होती है, ताकि अगर उसको इस महीने पैसा नहीं भी मिले, 2 महीने में ना मिले, तो उसका घर चल जाए। तो करेक्ट। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस आज की तारीख में ट्रेडिंग है, तो मुझे तो भाई साहब 1 से 30 के बाद पैसा चाहिए ना घर चलाने के लिए। अदरवाइज मैं तो अपनी कैपिटल ही खाता जाऊंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे लिए ट्रेडिंग इज ए बिजनेस। अब इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग भी एज ए बिजनेस आप ले सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपके पास मान लो 10-20-50 करोड़ हैं या 5 करोड़ हैं, तो आपने 1 करोड़ से इन्वेस्ट कर दिया, फिर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली, फिर वो कर दिया, और आप उसके लिए बैठे हैं 10 साल। आपको 30 तारीख का वेट नहीं करना। ओके, ओके। अब आज मान लीजिए मैंने आज से 2 महीने पहले रिलायंस का शेयर 3,000 पे लिया होता, तो अभी 2700 टच करके अभी 2800 पे घूम रहा है। अब इस बात को 90 दिन हो गए, तो मैं कैसे साहब अपना सर्वाइवल करूंगा 30 तारीख को? मुझे तो खर्चे के लिए पैसा चाहिए ना। सो ओके। व्हेन आई एम डूइंग ट्रेडिंग, माय फर्स्ट गोल इज कि मेरे को 30 तारीख को अपना कुछ भी प्रॉफिट चाहिए। वो 1.5% ओके। हो, 2% हो, 5% हो, वो जो होगा वो मार्केट देगा, मुझे नहीं पता कितना देगा। मैं मेहनत जो करूंगा वो 1 से 2% के बीच के लिए करूंगा। बाकी इफ मार्केट इज काइंड और मुझे 5% मिल जाए तो मेरे लिए वेलकम है। ओके, गॉट इट। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि इन्वेस्टर और ट्रेडर, लेकिन ना इस पे एक और सवाल है दीपक भाई। दीपक जी, अगर हम देखते हैं तो सेबी का एक रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट हम जब भी अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं तो वो सामने ही दिखा देता है जी। कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं। जी। अब यहाँ पर भी ना उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर्स ही बोल रहे हैं, इन जनरल 9 ट्रेडर नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे इस पे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब 9 लोग नुकसान कर रहे हैं, तो क्या सही में हमें ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहिए? ऑनेस्ट आंसर आपका चाहिए। और बिल्कुल। दूसरा मेरा एक बिल्कुल सिंपल करना सा चाहिए। सवाल, अच्छा इसको आप थोड़ा बताइएगा क्यों। और दूसरा इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि जहां एक तरफ सेबी कह रही है कि 9 आउट ऑफ 10 नुकसान कर रहे हैं, वहीं पर अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, अब तो नए नए तरीकों से लोग बता रहे हैं कि हमने आज इतना पैसा कमाया, हमने कल उतना पैसा कमाया, हर कोई पैसा कमा रहा है। तो हाउ इज इट जस्टिफाइड? तो इन दो सवालों का मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज तो क्या है, लोग जो कह रहे हैं मैं उसको आई हैव नो कमेंट्स फॉर दैट। क्योंकि ये आपको समझना होगा कि जो आदमी लाख रुपए 2 लाख रुपए रोज के कमा रहा है, क्या वो सच बोल रहा है?
तो इसलिए मैं साहब बहुत छोटा हूँ इस मार्केट में। आई एम लाइक अ पीनट इन दिस मार्केट टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट एंड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर रनिंग। तो या तो सेबी झूठ बोल रहा है, या इनकम टैक्स झूठ बोल रहा है, या कोई और झूठ बोल रहा है। तो इसलिए साहब मैं मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए, तो मैं सॉरी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब रहा सवाल कि कैसे हम करें या क्यों लोग लॉस में हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आज आप एमबीए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये सब जो जॉब है इसके लिए एक हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग ली होती है। आज मैंने क्लास 12th करी, 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, यानी कि मैंने अपने जीवन के 5 साल आफ्टर माय क्लास 12th लगाए एक प्रोफेशनल कोर्स में, जिसमें कि मैं कुछ कर पाऊँ। और आज की तारीख में आप देखें, मतलब ये मैं कहूँगा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अगर आज आपको एक एमबीए ठीक ठाक से कॉलेज का, नहीं कहूँगा मैं, मतलब अच्छे कॉलेज का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो ये आजकल इतने सारे एमबीए इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, इनके अगर आप चाहें तो 20 से 25 हज़ार रुपए की सैलरी में आपको एक एमबीए लड़का मिल जाएगा सैलरी पे। तो जिसने की 5 साल मेहनत की है, ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो 5 साल मेहनत करने के बाद भी 25,000 30,000 रुपए में अगर आपको वो मिल जाता है, तो दैट मीन्स के आप उसका स्किल सेट समझिए, उसके पास स्किल सेट है फिर भी वो इतना ही कमा पा रहा है। और ट्रेडिंग में क्या है, लोग 9:15 बजे ट्रेडर बनते हैं, 9:30 बजे तक तो वो सोचते हैं यार प्रॉफिट क्यों नहीं आया। 10 बजे वो एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं कि भाई तेरा आया, मेरा आया, किसका आया, क्या हुआ। और ये सब करते हुए दे थिंक दे हैव बिकम अ ट्रेडर, और 1 बजे तो वो अपने को पोजिशनल और लॉन्ग टर्म ट्रेडर समझने लगते हैं। तो पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आर दे ट्रेडर्स और आर दे इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरे को लॉस काटना ही काटना है कम वॉट में, और अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को उसको कैरी करना है कम वॉट में। सेकेंडली, मैंने जो भी ट्रेड लिया, क्या वो बोरोड कन्विक्शन पे था, या वो मेरी कन्विक्शन पे था, या मेरी स्टडी पे था, या मैंने उसके लिए क्या क्या स्टडी किया। ये चीज आप किसी से पूछें तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। वो सिर्फ इस पे था कि हमने यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देख ली, यूट्यूब पे कर लिया, कल उसने किसी ने बता दिया, आज मैंने ये कर लिया, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई उसका लॉजिक नहीं है। या मुझे लगा, चलो तुम्हें लगा भी, तुमने ट्रेड भी ले लिया, तो भाई स्टॉप लॉस भी एक चीज है, उसको भी ले लो। क्यों होप और ग्रीड में बैठे हो कि मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट होएगा ही होएगा। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच इफ अंडरस्टैंड प्रॉपरली, इफ दे आर टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली, तो मैं नहीं समझता कि 9 लोग लॉस में होंगे। वो नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं सब्सटेंशियली, क्योंकि आज की तारीख में आप किसी से भी पूछिए कि भाई तुमने क्या इस काम के लिए एजुकेशन ली है, तो सबका जवाब नील बटे सन्नाटा ही है। और कुछ लोग मेरी तरह ये भी बोलेंगे कि हमने उसकी क्लास अटेंड करी है 1 दिन की, हमने इसकी वर्कशॉप ली है, हमने उसकी वर्कशॉप ली है 2 दिन की। लेकिन अभिषेक भाई, मेरे को ना ये पिछले 8 साल में ये समझ आया कि इट्स ए जर्नी एंड एवरीवन हैज टू ट्रैवल इट। कोई शॉर्टकट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ऑप्शन बिहेवियर जो है वो आपको स्क्रीन ही सिखा सकती है, आपको कोई किताब या आपको 2 दिन की वर्कशॉप नहीं सिखा सकती। बिल्कुल। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जैसे अभी परसों ही एक सज्जन आए मेरे पास मेरे ऑफिस में, तो भाई क्या है, तो ही वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब खून के आंसू रो रहा था वो बेचारा, 1.5 करोड़ के लॉस में है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि भाई अगर फ्यूचर 100 पॉइंट मूव करता है तो एट दी मनी की कॉल कितने पॉइंट मूव करती है, तो ही हैड नो आंसर। तो 1.5 करोड़ रुपया खो दिया, और ये नहीं पता कि डेल्टा क्या है, ऑप्शन की वर्किंग कैसे है, ऑप्शन कैसे मूव करता है। तो इसमें तो भाई किसी की गलती नहीं है। अब आप गाड़ी चलाने बैठ गए हो और आपको ये पता है एक्सीलेटर कहाँ है, आपको यही नहीं पता ब्रेक कहाँ है, आपको यही नहीं पता कितना पैर दबाना है और कितना उठाना है। So you have to understand that it is a pure professional thing that you have to do. It's not part time. आप चलते फिरते घूमते फिरते नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैं ऑफिस भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, नहीं भाई, नहीं पॉसिबल है।
तो इसलिए जो है आप चीजों को समझें, समझने के बाद उसकी प्रॉपर एजुकेशन लें। नहीं हो सकता तो भाई साहब, जैसे कि कई जगह आपने भी बोला है, मैंने भी बोला है कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, देश में इन्वेस्ट करो, देश का इंडेक्स है निफ्टी, निफ्टी का ईटीएफ ले लो, शांति से बैठ जाओ। बिल्कुल इट विल बिल्कुल ओवरकम ऑल द असेट क्लास। या आप जो खुद ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं, इससे बेटर है कि 12-13%, 15% जो मिल जाए वो खा लो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दीपक भाई, फिर आपने एक दरवाजा तो पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए बंद कर दिया। अब देखिए, कोई कोई इंसान होगा जो अभी ऑफिस जा रहा है, लेट्स से उसकी पगार अभी मान लो महीने की 80,000 रुपए है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो चाहता है कि यार मैं एक ट्रेडर बनूं। अब ये व्यक्ति फिर क्या करे? आप कह रहे पार्ट टाइम ना करे, बट कहीं ना कहीं तो छोड़ के वो एकदम स्टार्ट तो ट्रेडर कर नहीं बने, सकता। वो ट्रेडर ना बने, वो इन्वेस्टर बने, ओ इन्वेस्टिंग करे। ओके ओके। आप ही लाखों करोड़ों सपोज टू लोगों का बी। दिल तोड़ रहे हो वैसे। हाँ, मैं दिल इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मैं उनका भला चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि जैसे और लोग यूट्यूब पे इधर उधर बेवकूफ बना रहे हैं कि 40,000 की कैपिटल से मैंने 10 करोड़ बना लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग ट्रैप में फंसे। अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ये पार्ट टाइम जो जॉब वाला है, ये अपने जॉब पे ध्यान देके अपने स्किल्स बढ़ा के एक समय पे मान लीजिए 50 लाख रुपए साइड में जमा करके रख लेता है, क्या बिल्कुल। अब ये ट्रेडर बनने के बारे में सोच सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझना चाहता हूँ यहाँ देखिए पे। ऐसा है, वो ट्रेडर कब बन सकता है? जब उसकी मान लीजिए पगार 1 लाख रुपए है। जिस ठीक आदमी ने है, 50 लाख जोड़ लिए तो 1 लाख तो होगी उसकी सैलरी। आराम से, बिल्कुल। तो जब उसने 50 लाख जोड़ लिए, अब वो पहले एक लॉट से मेहनत करके ये निकाले कि क्या मैं कंसिस्टेंटली 3 महीने प्रॉफिट में रह सकता हूँ। 3 महीने प्रॉफिट, ठीक है। एक लॉट से करना है। अभी मेरी बात को जरा यहाँ हाईलाइट करिए, एक लॉट 3 महीने, एक लॉट 3 महीने, ठीक है। उसके बाद 2 लॉट 6 महीने, अच्छा, उस 6 महीने मतलब 3 और या नेक्स्ट 6? नेक्स्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स। हो, नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। जी। ठीक है। उसके बाद 10 लॉट अगले 3 महीने। अच्छा, ठीक क्योंकि है। क्या है अभिषेक भाई, ये सारा गेम जो है ना, इट इज माइंड गेम, इट इज नॉट व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। हम्म। आप कितने ही अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपकी साइकोलॉजी इम्बैलेंस है, आपका साइकोलॉजिकल, यू आर नॉट फिट फॉर ट्रेडिंग, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि स्क्रीन पे जब 2 लाख का नुकसान दिखता है तो जिसके पास 1 करोड़ है वो भी हिल जाता है, जबकि कहने को 2% ही नुकसान है। एकदम सही, एकदम सही। अब कोई 10 करोड़ से कर रहा है तो 2% का मतलब 20 लाख होता है, लेकिन 20 लाख नंबर इतना बड़ा है कि उससे साइकोलॉजी डैमेज हो सकती है। तो यू हैव टू स्लोली एंड ग्रेजुअली अप, मतलब अप, क्या कहते हैं इसे, अपस्केल योर, अब स्केल करना है, करेक्ट। अपस्केल करना है। और वो इतना स्लोली बहुत। होना चाहिए कि आपको ये महसूस ना हो कि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि एक लॉट से तो भाई वाह। साहब आप पकड़ के बैठे रहो, एक लॉट आपको कितना नुकसान दे देगा? 3,000 रुपए तो मैक्सिमम ही नुकसान दे देगा किसी भी स्ट्रेटेजी में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो तो कहने का मतलब ये है कि 3,000 का नुकसान तो मैं कभी भी झेल सकता हूँ, लेकिन क्या मैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का नुकसान स्क्रीन पे जब दिखाई देगा, आई एम फिट फॉर दैट? इज माई साइको वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शंस कि मैं इसके लिए फिट हूं और ये मैं देख सकता हूं, और ये मैं देखने के बाद इसको रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं अपना काम फेज ऑफ माइंड से इसको करता रहूंगा। वाह वाह। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये तो बहुत ही प्यारी बात कही है। अब हम वापस जी। आते हैं कि आपने कहा कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या हाँ। जो आदमी पार्ट टाइम कर रहा है उसको ये पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। तो भाई साहब देखो, आज आप एक चाय की दुकान खोल लीजिए, समझिएगा अभिषेक जी, बहुत मैं मतलब ऐसी बात बता रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। बहुत मतलब इट कैन क्रिएट ए इम्पैक्ट ऑन एवरीवन्स थिंकिंग। और इससे पहले आप चाय की बात बताएं, जो हमारे व्यूअर्स बैठे हैं, देखिए कंजूसी लाइफ में सही रहती है लेकिन लाइक्स में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 20,000 से ज्यादा लाइक्स आए तो मैं दीपक जी को वापस लाऊंगा। दीपक जी आ जाएंगे ना वापस हमारे बिल्कुल जी, चैनल पे? बिल्कुल। बिल्कुल। और आगे स्ट्रैटेजी भी है जो स्क्रीन पे समझाएंगे। तो दीपक जी, सो सॉरी, आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए क्या है, मैं क्या बताने वाला था। चाय चाय। हाँ, चाय। चाय के अब टपरी। आपने कोई बिजनेस किया, लेट से चाय का बिजनेस किया, किराने की दुकान खोली,
कोई रेस्टोरेंट खोला, कुछ खोला, तो आपने एक कैपिटल इंड्यूस कर दी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रेंटल स्पेस लेके, और आप उसको भी चलने दे रहे हैं और आप यहाँ पे अपना पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। तो नाउ द ओनली फियर इज कि जो आदमी वो काम कर रहा है कहीं वो चोरी ना कर ले, इसके अलावा कोई आपका रिस्क नहीं है। भाई किराने की दुकान है, मैंने सामान खरीदा, जो बाजार का दाम 100 रुपए है, मैंने तो 90 में ही खरीदा होगा, तभी तो मैं 100 में बेचूंगा, तो मैं उसे 90 में तो किसी भी दिन बेच के अपना बाहर कर लूंगा, तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा। आपने चाय की दुकान करी, आज की दूध और दही और ये जो भी इन्वेंट्री है, दूध वूध और इसकी तो इन्वेंट्री है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो जो सामान अगर 10-20-50 हजार का है वो बिक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग स्टॉक मार्केट, यू आर प्लेइंग एग्जैक्टली एंड डायरेक्टली विद मनी। इसमें कोई कमोडिटी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो कोई आप और बिजनेस करते हैं वो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस, बिकॉज योर हार्ड अर्न्ड मनी इज डायरेक्टली बीइंग यूज्ड। बहुत ही सही समझा है। जी जी जी। सेकेंडली, आज आपको अगर कुछ इस तरह से करना है कि आपके पास 10-20-50 लाख है, तो आप भाई साहब प्लॉट खरीद लीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्लॉट आज आपने 50 लाख का खरीदा, उसके ऊपर मान लो 5 लाख का आपने रजिस्ट्री और ये सब ब्रोकर का खर्चा दिया 10%, जो कि एक नॉर्मल सी वो है। अब कल को मैं आपके पास आऊंगा, मैं कहूंगा भाई साहब 40 लाख में दे दो, आप कहोगे भाई साहब मेरा तो 70 का जिस दिन होगा मैं उस दिन बेचूंगा, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो। You will not sell it at less than 70. Am I right? दूसरा, आज मुझे किसी तरीके से 5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो मैं कुछ भी रिसोर्सेज को यूज करके वो 5 लाख लाऊंगा, लेकिन मैं प्लॉट नहीं बेचूंगा, क्योंकि प्लॉट मेरा पूरा ही बिकेगा 70 लाख या 50 लाख का। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बिकॉज इट इज इजी इन इजी आउट, तो यू जस्ट बुक द लॉस कि भाई अभी तो ये करो, फिर कल पैसे आएंगे मैं डाल दूंगा। वो कभी आज तक आदमी लॉस से उभर ही नहीं पाता। बिल्कुल ठीक है ना। आज मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए स्टॉक में लगा रखे हैं, या मार्केट में लगा रखे हैं, ट्रेडिंग में लगा रखे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा रखे हैं, और आपको किसी वजह से 10 लाख की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई, मे बी एनी इमरजेंसी, तो आप सबसे पहले अपना लॉस बुक कर लोगे। बिल्कुल, क्योंकि इजी इन इजी आउट है ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि मेरी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है टू डू दिस मार्केट। वाओ, बहुत ही छोटे में, लेकिन आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो लॉक इन बताया। वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, आप देखिए जितने भी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं, उनकी रिटर्न हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें 3 साल का तो आदमी को लॉक इन है ही है। करेक्ट। आप अब कंपेयर करिएगा आज जाके नॉर्मल म्यूचुअल फंड एंड टैक्स सेवर विल बी गिविंग यू मोर रिटर्न, क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजर है उसे भी पता है कि भाई मेरा क्लाइंट 3 साल तक तो मुझसे पैसे मांगने वाला नहीं है। बिल्कुल। और वहां पे क्योंकि बार बार वो नहीं हो रहा रिडम्पशन, तो थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, थोड़ी सी जगह मिल रही है स्टॉक्स को और पैसे को ग्रो होने के लिए, तो इसलिए जो है वहां पे आपको रिटर्न बेटर मिल रहा है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो समझना पड़ेगा कि मेरे को कब स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, या कब मैं इसे फुल टाइम प्रोफेशन लूं और अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ूं। जब आप 1 साल तक अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके 1 लॉट से 10 लॉट पे आने के बाद आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता, आपका माइंड नहीं हिलता, आप डिस्टर्ब नहीं होते, दैट इज द राइट टाइम। कोई इसका बुकिश नॉलेज नहीं है कि भाई मैं बुक पढ़ लूं और 4 हफ्ते मैंने प्रॉफिट में आ गया तो भाई नाउ इट इज द राइट टाइम। नहीं, जब तक आप 6 महीने साल भर तक कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में रहने के बाद अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तक राइट टाइम नहीं है। ब्यूटिफुली आंसर्ड। तो दोस्तों, आपने एक चीज समझी है कि धीरे धीरे करके ही आपको ग्रो करना है, एंड इस पे कोई बुक में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा जो दीपक भाई बता रहे हैं। तो दीपक जी, इसी से रिलेटेड जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ऑप्शंस में आप क्या सजेस्ट करेंगे किसी बिगिनर को? क्या वो ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग करे, या आजकल
प्रचलित काफी है ऑप्शन स्कैल्पिंग, आपने देखा होगा काफी जी। सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन पे 15 सेकंड में हम निकल रहे हैं। और तीसरा है होता है कि आप ऑप्शन इंट्राडे करते हैं या फिर आप होल्ड करते हैं, 2-3 दिन तक आप होल्ड करते हैं, 4 दिन तक होल्ड करते हैं। आप क्या देखिए, सजेस्ट करेंगे एक बिगिनर जिसके को? पास कैपिटल कम है ठीक है, उसको आज के आज ही अपना मुनाफा या लॉस जो है बांध के घर आना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कम कैपिटल वाला मैं किसको बोलता हूं? जिसके पास 10 लाख रुपए से कम है, वो कम ही कैपिटल है। ठीक है, ठीक है। 10 अब मैं लाख आपको वाले देखिए गरीबों एक बहुत बहुत इसमें एक और चीज बताता हूं कि मैं सबसे कहता हूं कि 10-20 लाख 25 लाख जिसके पास नहीं है उसको इस मार्केट में क्यों नहीं घुसना चाहिए, उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। देखिए, मैं एज ए ट्रेडर अभी आपसे क्या बात कही कि भाई मैं 1.5 से 2% महीने का कमाता हूं, यानी कि कितना हुआ? साल भर का करीब 24%, 20-24%, 18 से 24%। 18 से 24%, बिल्कुल। मैं कितना टाइम अपनी लाइफ का देता हूँ मार्केट को? रोज के कम से कम 8 से 10 घंटे, क्योंकि मार्केट टाइम में तो मैं बैठता ही हूँ। उसके बाद बहुत सारे बैक टेस्ट करने होते हैं, बहुत सारा डेटा रीड करना होता है, चार्ट्स रीड करने होते हैं, और बहुत ज्यादा दिमाग और एनर्जी लगती है। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए है और मैं भाई साहब कितना कमा पा रहा हूँ पूरे मेहनत करके? कुल 2,40,000, यानी कि 20,000 रुपये महीना। बिल्कुल। तो जो मैं आदमी 2 लाख रुपए महीने का हो सकता था, मैंने अपने आप को 20,000 रुपए महीने का आदमी बना दिया। दैट मीन्स आई एम लूजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब अगर मेरे पास 10 ही लाख रुपए हैं, तो क्यों ना मैं इसे निफ्टी के ETF में, म्यूचुअल फंड में, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां मुझे 15 से 16% तो मिल ही रहा है, या 12 से 15% मिल रहा है। सही बात है, सही बात तो है। एडिशनल मैंने कितना कमाना खुद की ट्रेडिंग में, यानी कि मैं कुल 6% एक्स्ट्रा कमाने वाला हूं अगर मैं अभी पैसे को म्यूचुअल फंड या इसमें इन्वेस्ट कर दूं, या उसके मुकाबले में खुद ट्रेड करूं, तो माय एक्सेस इज ओनली 6%। एम आई ओके। क्लियर? यस, बिल्कुल। अब उस 6% या 10% या 5% एक्स्ट्रा कमाने के लिए, क्योंकि मेरी कैपिटल ही कुल 10 लाख है, तो क्या मेरा इतना टाइम देना इस पैसे की रिटर्न को जस्टिफाई करता है? अब आप सोच के बताओ। फिर तो जस्टिफाई नहीं करता है, बिकॉज एफर्ट्स आप तो इतने जब डाल तक रहे हैं। बड़ी कैपिटल ना हो तब तक आदमी को इस ट्रेड में सिर्फ एक मजे मजे के लिए कर ले, रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड ETF का सहारा ले ले, क्योंकि टाइम, एनर्जी और दिमाग जितना खर्च होता है इस काम में, और स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस तो नॉट बहुत बड़ी चीज है। दैट इज नॉट जस्टिफाइंग द रिटर्न आई एम अर्निंग। गॉट इट। तो मुझे एक एक चीज बताइए, आप जहां यहाँ बोल रहे हैं कि जो टाइम एफर्ट और ये जो इंसान लगा रहा है वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो क्या मैं इस चीज को ये समझूं कि इन जनरल मैक्सिमम लोगों के लिए शायद ट्रेडिंग से बेटर इन्वेस्टिंग ही हो रही है? क्या एक मोटा मोटी में ये चीज समझ सकता हूँ देखिए, मैक्सिमम ऐसा लोगों है के कि लिए? हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। ये पहली चीज, इसका एक पोर्टफोलियो का मैंने कई जगह बोला है, और कई मेरा ऐसे कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आपको किसी भी एक ट्रिप में 10,000 से ज्यादा नहीं लगाना। 10,000 से ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। यानी कि यू हैव टू डिवाइड योर कैपिटल इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, अब वो 10,000 रुपए जो आप लगा रहे हैं उसको भी 2 पार्ट में कर लीजिए। ठीक है, मैंने मान लीजिए रिलायंस का शेयर लिया 3,000 रुपए पे। ठीक है, 10,000, तो अब मेरे 10 लाख रुपए है मेरे पास, तो मैं पहला जो लूंगा रिलायंस, वो लूंगा 50,000 रुपए का। ठीक है, यानी कि 5% ऑफ माई कैपिटल आई विल यूज फॉर रिलायंस। करेक्ट, ठीक है। अब अगर रिलायंस 2700, यानी कि मेरे लेने के बाद 10% नीचे आएगा, हम्म। तो मैं एक बार एवरेज करूंगा उसे, एक ही बार, उससे ज्यादा एक नहीं? ही बार, ओनली वन। ठीक है, बस दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट आई विल डू इन रिलायंस। अच्छा। इवन इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बढ़िया चलेगा इवन इफ तो आई भी एम यही अकेले कॉन्फिडेंट, विल क्योंकि साहब एक वक्त में मैं यस बैंक में भी कॉन्फिडेंट था, PC ज्वेलर में भी था, यूनिटेक में भी था, सुजलॉन में भी था, और आज की तारीख में वो 1-1 1.5 रुपए के बिक रहे हैं।
तो जो आज की ब्लू चिप है वो कल की पेनी स्टॉक ना बन जाए, ये हमें किसी को नहीं पता है। और मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं जो एक वक्त में, आपको पता हो शायद नहीं पता हो, मैंने यूनिटेक को तब ट्रेड किया है जब ये 10,600 रुपए का एक स्टॉक होता था। मैंने एडुकॉम को तब ट्रेड किया है जब 14,000 रुपए का एक स्टॉक होता था और आज 50 पैसे में भी नहीं मिल रहा। हमने HDIL किया था, है HDIL, यस, 660 रुपए का मैंने खुद अपने हाथ से ट्रेड किया हुआ है HDIL। तो सुजलॉन मैंने किया है, किंगफिशर मैंने किया है, और इतनी कंपनियां की हैं। कोई देखिए, जो आज ब्लू चिप है वो जरूरी नहीं है कि कल ब्लू चिप रहे। कल को मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मुझे तो सिर्फ अपना 10% ही लगाना है एक स्टॉक में। आज मारुति की गाड़ियां बिक रही हैं, कल हो सकता है कोई ऐसा टेक्नोलॉजी चेंज आ जाए कि हाइड्रोजन गाड़ियां बिकने लगे और मारुति उसके लिए मार्केट फिट ना हो, तो खत्म है मामला। बिल्कुल। जैसे एक वक्त में मैं बिजनेस कर रहा था, आई वाज मेकिंग ए प्रोडक्ट, मेरी फैक्ट्री बड़ी रोलिंग चल रही थी, मेरे यहाँ 200 आदमी काम करते थे, मेरे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ऑल ऑफ ए सडन टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन आया और वो प्रोडक्ट ही बंद हो गया। मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया। क्यों? क्योंकि जो नया प्रोडक्ट था वो मैं खरीद, मतलब उसके लिए कैपेक्स नहीं खर्च कर पाया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो मैं नहीं कर पाया, और मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को नहीं करना है। तो आज रिलायंस का तेल बिक रहा है। वाई रिलायंस इज डाइवर्सिफाइंग इन सो मेनी फील्ड्स? क्योंकि उसको भी पता है कि आने वाले 20 साल में तेल की इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे हम ईवी पे और ये नॉन पॉल्यूटिंग या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इन पे जाते जा रहे हैं, तो तेल की डिमांड तो खत्म होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई। भाई आज आप देखिए, 2% लोगों ने भी अगर देश में ईवी अडॉप्ट कर ली है, तो कहीं ना कहीं तेल तो उतना कम बिकना शुरू हुआ है ना, चाहे वो रिलायंस का हो, HP का हो, BP का हो, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क तो सब पे पड़ेगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। टॉप लाइन तो सबकी इफेक्ट होगी। ऑप्शंस का देते देते दीपक भाई ने एक बढ़िया इन्वेस्टिंग का भी ज्ञान दे दिया यहाँ पे। दीपक भाई, इससे पहले कि हम स्क्रीन पे चले, मेरे पास और भी सवाल हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पे भी जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के साथ किया जा सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और क्या इंडिकेटर्स के साथ किया जा सकता है? देखिए, मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई नया है तो उसे इंडिकेटर के साथ ही करना चाहिए। बगैर इंडिकेटर के करना तो ऐसे है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अच्छा, ओके। हाँ। और अगर मैं फिर पूछूं कि टॉप ऑप्शन के इंडिकेटर्स कौन से, अगर एक दो अगर आप कहेंगे कि यार ये वाले अगर इंडिकेटर एक देखिए, बिगिनर यूज करे तो फिर सबसे सिंपल जो इंडिकेटर है, मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन पे, अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं सिर्फ बिल्कुल दो ही इंडिकेटर यूज करता हूं। एक है EMA, एक है VWAP और एक है सुपर ट्रेंड। इसके अलावा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता। EMA, VWAP और सुपर ट्रेंड, ये तीन। और अगर मैं कभी बहुत ज्यादा मेरे को लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं पिवट पॉइंट्स और लगा लेता हूँ। ये मैक्स 4 आपके हैं। बस EMA, इसके अलावा आप 500 इंडिकेटर लगा लें, वो देखने के लिए तो बहुत अच्छा है। आप किसी को बुलाएं और दिखाएं तो उसे लगेगा अरे भाई ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, लेकिन जो काम आपका एक 20 EMA कर सकता है, उससे ज्यादा इंडिकेटर अच्छा मैं किसी को नहीं समझता। क्योंकि अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन ही तो समझनी है चार्ट की। बात तो एकदम सही बोली आपने। तो दीपक भाई, ये अब मैं चाहूंगा कि आपने हमारे दर्शकों के लिए भी कोई एक स्ट्रैटेजी भी सोच के रखी हुई है, जो कि मैं हम दो सोचे थे। स्ट्रैटेजी बताऊंगा जी। एक नॉन डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्शनल होगी, जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें कि आप अगर रोज के, मेरा कहना है कि अगर आप रोज के 30 पॉइंट केवल निकाल पाए, ओनली 30 पॉइंट्स, देन यू विल बीट ऑल द एसेट क्लास रिटर्न्स। और ये 30 पॉइंट्स आप किस इंडेक्स पे बोल रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। मैं जो भी करता हूँ जी, सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक बिगिनर को क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आजकल सेंसेक्स बहुत लोग कर रहे हैं। आपको जो इंडेक्स पसंद आए, जिसमें आपको लगे कि आपकी साइकोलॉजी जो है उसको अकोमोडेट कर सकती है, आप उस इंडिकेटर के साथ चलें, और वो इंडिकेटर ही आप उस इंस्ट्रूमेंट के साथ चलें, नॉट इंडिकेटर, आई एम सॉरी। आपको जो इंडेक्स पसंद आए, उस एक इंडेक्स के साथ आप चलें,
उसी में ही जब तक आपके पास 5-7-10 हजार करोड़ है तब तक वो एक इंस्ट्रूमेंट आपको झेल सकता है। इससे ज्यादा कैपिटल हो तो दूसरे का हाथ पकड़िए, नहीं तो एक ही में इतना पैसा मिल रहा है, आपको क्या जरूरत है 5 को पकड़ने की। एकदम मुद्दे की गई है। तो दीपक भाई, अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, एंड दोस्तों जो लोग व्यू कर रहे हैं तब तक कमेंट्स में ओपी दीपक लिख दीजिएगा। इससे मेरे को पता लगेगा कि आपको दीपक भाई के सेशन पसंद आते हैं। तो कमेंट्स में जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना, उतना ज्यादा मैं दीपक भाई को भी बताऊंगा। तो अब दीपक भाई स्क्रीन शेयर करेंगे। एंड गाइस, बात एक स्ट्रैटेजी की हुई थी, आप लोगों का प्यार ऐसा है कि दीपक भाई 2 स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल। लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। दीपक भाई आप स्क्रीन शेयर एक बार कीजिए तो आई अलाउ यू टू डू द सेम over here. मैं देख रहा हूँ ये कैसे खुलेगी। श्योर। तब तक मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि अभी तक हमने आरओआई के बारे में समझा है, हमने समझा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस किस के लिए होता है, किस किस के लिए नहीं होता है। हमने ये भी समझा है कि उसके लिए आपको कैसा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। और अब हम स्क्रीन पे समझने वाले हैं, जो दीपक भाई एकदम चार्ट्स वार्ट्स के साथ समझाने वाले हैं किस प्रकार से सारी स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो दीपक भाई आपका देखिए स्क्रीन हम ऐसा है, सबको ये दिख रहा है। स्ट्रेटजी मैं कहीं और भी शायद एक आध बार बता चुका हूँ, लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि दिस इज नॉन फेलिंग स्ट्रेटजी। अमेजिंग, वी लव टू ठीक है, नो नॉन अब फेलिंग हम स्ट्रैटेजी। और इसमें मेरे क्या मेरे बहुत करेंगे। सवाल होंगे दीपक भाई, आप जैसे ही समझा लेंगे उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछूंगा जो भी मेरे दिमाग में आएंगे। एक बार आप समझा बिल्कुल दीजिए फिर। ठीक बात है जी। आप मुझे कोई भी एक रैंडम डेट दे दीजिए, या मैं जैसे अभी पीछे चल रहा हूँ आप कहें तो जहां आप बोलेंगे मैं वहां रुक जाऊंगा। यही रुक जाइए, ये जो यही थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ बस इधर, ये जो डिप आना शुरू हो गया ना ऊपर से नीचे तक, स्विंग में हमको दिख रहा है, चलो ये ऊपर जाइए आगे। हाँ चलिए इधर से शुरू करिए, चलिए। अब ये देखिए साहब, ये ना डेली चार्ट है। मैं ठीक है। इसको कन्वर्ट, सॉरी मैं अब आपको दोबारा बोलूंगा सर, एक सेकंड। हाँ, मैं जहां स्टॉप बोलूंगा आप वहां रुकिएगा। चलिए दोस्तों ये ये बिल्कुल देखिए, रैंडम हो रहा है। स्टॉप। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी ये अच्छा, हमारा आपका यहाँ अभी से हो रहा है। शुरू हुआ है। ठीक है। मतलब दिस इज द लास्ट डेट। ये देखिए हम आज 18th को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये 18th का चल रहा है, क्योंकि आज एक ठीक है। स्पेशल सेशन है। तो ये अभी नेट आज की 2 कैंडल बनी हुई हैं। अब आज ये आज बाय आधे द वे घंटे गाइस की, वीकेंड है बट स्टिल हो रहा है। हाँ आज सैटरडे है लेकिन स्टिल द मार्केट इज वर्किंग, मार्केट वाज वर्किंग रादर। चलो, करेक्ट। तो अब आप जहां बोलोगे मैं वहां रुक जाऊंगा। आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। हाँ ठीक है। चलिए, अब देखिए साहब, ऐसा है कि हमारी पहली कैंडल जो बनती है ये 9:50-15 की बनी हुई है। कैन यू सी द टाइम? 9:15 हमको नीचे दिख रहा है, करेक्ट। राइट। हम 8 अप्रैल 9:15 पे हैं। ठीक है, 8 अब हम अप्रैल। क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा लोगों के बता देता हूँ। अच्छा, ये टाइम फ्रेम हमने कौन सा यूज किया एक बार बता दीजिए दीपक भाई। 30 मिनट्स किया है, ये देखिए। 30 मिनट्स, हाँ दिख गया। आपको मेरी करेक्ट। ड्राइंग नजर आ रही है? ड्राइंग अभी आप बनाना शुरू कीजिए। पेंसिल दिख रही है मेरे को आपकी। ये पेंसिल से मैंने कुछ लिखा, ये नजर आ रहा है? ना ना ना, वो आ तो नहीं रहा है दीपक जी। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये आपकी स्क्रीन पे नहीं चल रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ 8 अप्रैल पे दोबारा आ गए। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये लिखा है, देखिए जहाँ मेरा माउस है, ओपन हाई लो क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस कैंडल पे मैं जाऊंगा उसका ओपन हाई लो क्लोज आ जाएगा। करेक्ट। ठीक है। अब हम इस पे गए तो देखिए इसका ओपन है और हाई है 630, हाई मान लूं मैं, 630, हाँ बिल्कुल। और 440 लो राउंड ऑफ मान कर लूं। दिया आपने। 48629.05 को आपने 630 मान लिया है, और और लो आप नीचे बोल को रहे हो। 440 मान लूं। ठीक है, 440 मान लीजिए। अब मैं इस पे मैंने राइट क्लिक किया माउस को, ऐड अलर्ट लगा दिया। ठीक है। तो 600 कितना था भैया अपना? 630 था। 630, इसे एवरी टाइम हाँ, कर दिया और मैंने जो है क्रिएट कर दिया। तो ये एक लाइन आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही है। ये इस कैंडल के हाई पे लग गया है। ऐसे ही इस कैंडल के लो पे मैं लगा देता हूँ एक, वो कितना था भैया? वो था 440 था। 440, इसको भी मैं एवरी हम्म, टाइम कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। और टू मेक इट इजी फॉर अस,
तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी बना देता हूँ, ताकि हमें ये पता रहे जब हम इस चार्ट को अभी वो करेंगे कि हमें सिर्फ इतना ही चार्ट देखना है, क्योंकि यही है बस इतने दिन का चार्ट, मतलब उस दिन का चार्ट। ठीक है, ठीक है ना। ये ठीक है, मैंने ऊपर और नीचे की रेंज बना ली। अब मुझे ये यार, आपको ये याद रहेगा कि हमें इसी दिन का देखना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल। ठीक है। अब हम इस कैंडल को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे 3 मिनट पे। 3 मिनट पे, 30 मिनट से अब 3 मिनट पे आ गए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब हम 3 मिनट पे आ गए, तो हमें दोबारा 8 अप्रैल पे जाना है, इसीलिए मैंने उसको पैरेलल चैनल बना दिया था। ओ ठीक है, हाँ अब ये देखिए, रहा। ये आ गया जी पैरेलल चैनल। जी अब मैंने इसे बड़ा कर दिया। बिल्कुल। वैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझाइए जी। ठीक है जी। जी अब हमें करना क्या है, हमारा ये हाई और ये लो हो गया। करेक्ट। अब हम इसमें बफर ले लेंगे 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट का बफर, प्लस माइनस 5 पॉइंट्स हाँ, आप कह रहे हैं। तो अब इसको हम 5 पॉइंट नीचे कर देंगे, इसको हम 5 पॉइंट ऊपर कर देंगे। ठीक है, राइट। बस ठीक हमने है, ये किया और अब हम बैठ गए। ठीक है। जैसे ही ये क्रॉस होएगी ऊपर या नीचे, हमारे को एक साउंड सुनाई देगी, जो कि ट्रेडिंग व्यू में आती है। हाँ टुन। ठीक है। अब हमें ओके। करना क्या है, हम्म। अच्छा दीपक भाई, ये हम प्रीवियस डे पे लगा रहे हैं ना? जैसे आज मेरे को ट्रेड करना है तो कल के उसमें मार्क करूंगा? नहीं 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 नहीं, पहली कैंडल जो 9:15 से 9:45 तक बनेगी, ये पहली कैंडल हाफ एन आवर की कैंडल है, हमें उसका हाई और लो अच्छा, मार्क करना है। आज ही के दिन जो 30 मिनट्स का हाई एंड लो मैंने मार्क आप करा है, सुबह प्लस घर से माइनस आइए, 5 पॉइंट। 9:15 बजे आइए, ट्रेडिंग व्यू खोलिए, अपना चार्ट वार्ट लगाइए और अपना आधे घंटे फर्स्ट कैंडल का वेट करिए। ठीक है, ठीक है। पहली कैंडल अच्छा, का जैसे ही हाई और लो मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये हाई और लो जब कटेगा तब मुझे एक्शन लेना है, और इसमें देखिए इस वाले दिन में 12:37 पे कटा हाई एंड लो। करेक्ट। जी अब मुझे करना क्या है, जब मैं यहाँ पे ये इस वाली कैंडल ने, देखी जहां मेरा ये पॉइंटर है, इस कैंडल ने इसको काटा, ठीक है। तब मैं नीचे की पुट बेचूंगा। अच्छा, ऊपर को कैंडल ने काटा 3 मिनट वाली ने, तो मैं नीचे वाले का पुट बेचूंगा। यस, नीचे वाला मतलब इस लाइन के नीचे जो हमारी नीचे वाली रेंज है, विच इज मैं 48,400, 48,420 है, 400। ठीक तो है, मैं 48,400 की पुट बेचूंगा। ठीक है। वाओ। अब आप ओके। ये देखिए कि ये यहाँ पे जो काटा इसने 640 पर काटा, और ये हाई क्या लगा, 719। करेक्ट। तो कितना पॉइंट मिले हमें, हमने काटा था कितने पे काट दिया था हमने? ऑलमोस्ट 80 पॉइंट मिले। 80 पॉइंट मिल गए, बिल्कुल मिल गए। तो ये जो आप यहाँ की पुट बेचेंगे, इसमें आपको 30 पॉइंट मिल जाने चाहिए। हाँ मोटा मोटी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बस आपने 30 पॉइंट अपने कवर करे और आप शांति से बैठ गए। जबकि उसके बाद अगर आप होल्ड करते, तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन आपको 30 पॉइंट दे के जाएगी ये। और ये रोज आपको देखे जाएगी, मतलब जब भी ये अभी आप मेरे को रैंडमली कोई डेट बोलो ना, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं आप जो डेट आप बोलोगे मैं उस डेट का चेक करके दिखा दूंगा आपको। तो इससे पहले मेरे को 3 चीजें पूछनी है। पहली बात है, ये जो ट्रिगर हम लगा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये फ्री वाले भी लगा सकते हैं या कुछ ये लेना फ्री पड़ेगा वाला इनको? ही है सर, फ्री वाला ही है, फ्री वाला ही है। ठीक है, चलिए पहला क्लियर हो गया। मैं एक्चुअली ऑडियंस के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ दीपक जी। नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरी बिल्कुल चीज बिल्कुल। दूसरी चीज है, आपने कहा एक पुट सेल करेंगे, जी, अंदाजन ऑडियंस के लिए बता सकते हैं मार्जिन कितना लगेगा अपने को इसमें, एक एक लॉट पे? सिंगल पुट सेल करने में मेरे ख्याल से 60-1,000 रुपये लगने चाहिए। 70 पकड़ लेते हैं। क्या ठीक है। आप एडवाइस करेंगे कि एक डीप आउट ऑफ द मनी पुट खरीद के जो मार्जिन रिडक्शन होता है कि उसको 20-30 हजार का कर लें, क्या आप नहीं, सजेस्ट क्योंकि करेंगे इसमें करना चाहिए? इसमें हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी, जैसे ही हमने ये पुट ली, 30 जी, पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुकिंग लगाया, 50 पॉइंट का एसएल भी लगा दिया। 30 पॉइंट का हमने क्या लगाया है? प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और 50 पॉइंट का एसएल। तो ये रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा वो नहीं हो हाँ, रहा, तीस क्योंकि पॉइंट और क्योंकि 50 पॉइंट? क्योंकि क्योंकि जब भी ये रेंज को ब्रेक करेगा,
आप देखेंगे आपका 50 का एसएल कहीं हिट ही नहीं होगा। हम 10 अभी 10 टेस्ट करेंगे, देखिए। ठीक है, चलिए तो एक बार टेस्ट करते हैं दीपक भाई। ये पीछे चलते हैं, चलिए अब 30 आप मिनट्स। डेट मुझे बता दें, मैं उस डेट पे चलता हूँ। हाँ, एक काम करते हैं अपन 2022 का मई जून कहीं पर चले, चलिए। जो आपको पसंद हो आप वो बता दीजिए, मैं वहां चलता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। 2022 18 मई कुछ एक कर लीजिए, अपन चलते हैं। आई डोंट नो मार्केट उस दिन चालू था कि नहीं, बस 2022 पे चलता है, ऐसे रैंडम मेरे दिमाग में आया। 2022 चल जाएगा दीपक 2022 भाई 2022 में। हाँ, मई 18 18 कर मई। लीजिए, चलिए। हाँ, 18 मई, चलिए। गाइस रैंडम वो कर रहे हैं अपन इस पे, तो आप बिल्कुल वो मत लेना ये। अच्छा, फ्री में क्या जनवरी तक ही देगा? ये जनवरी ये 2024 दिख फ्री रहा में है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये नंबर ऑफ कैंडल्स इसमें फिक्स होती हैं। ओ, अगर हम इसे आपने 3 मिनट्स, ओ अच्छा 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 अच्छा, तो अगर हम 30 इसे मिनट्स पे। पाँच 5 मिनट कर देंगे तो और पीछे तक आ जाएगा। तो आप 30 मिनट्स पे एक काम कीजिए ना, 30 मिनट्स पे 2023 जनवरी चले जाइए, चलिए। लेकिन हम फिर 30 उसे 3 मिनट मिनट्स। में कन्वर्ट करके वहां नहीं पहुंच पाएंगे ना। ओ, तो हमको डायरेक्ट 3 मिनट से ही जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, 3 मिनट वाला ठीक ही है। देखिए आप, जो मैक्सिमम जा सकते हैं हम। चलिए आप चलते रहिए, मैं खुद ही स्टॉप मैं बोल दूंगा पांच आपको मिनट पे कर आप। देता हूँ, चलो, फॉर द इज ऑफ हाँ, आप एवरीवन चलते 5 मिनट रहिए, कर देता चलते रहिए, चलते हूँ। रहिए, आप चलते जहाँ कहोगे रहिए मैं और। वहां रुक जाऊंगा। अरे आप आराम से चलिए, आराम से चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए और चलिए। ये तो अभी हम अप्रैल को तो छोड़ना है हमको, मार्च भी छोड़ेंगे, और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे। फेब फेब आ जाइए, थोड़ा सा फेब आ जाइए, फेब में कुछ लेंगे। फेब में क्योंकि थोड़ा माहौल बना हुआ था। हाँ, बस बस अब रुक जाइए, इधर कहीं पर रुक जाइए, रुक जाइए, बस इधर ही रुक जाइए। ठीक है, अब बोलो आप किस डेट को करें। 22 तारीख पे आ जाओ, 22 तारीख। ये 21 चल रहा है, 22 फरवरी आ जाते हैं। हाँ, ये है 22 फरवरी। अब 22 फेब करते हैं। ये आ गया जी। दीपक भाई की अग्नि परीक्षा स्ट्रेटेजी की देखा जाए 22 फरवरी को कैसे चलता है ये गाइस। और दो लेंगे, इसको आप चेंज करके फेब के भी पीछे थोड़ा जाएंगे, ताकि लोगों को थोड़ा संतुष्टि हो जाए, वरना लोग बोलेंगे अरे यार। अच्छा, और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये दीपक भाई ने डेट वेट कुछ नहीं बताई है, मैं खुद रैंडमली कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की सहूलियत के लिए। जी दीपक भाई। अब ये देखिए जी, ठीक है मैंने थोड़ा चार्ट को बड़ा कर दिया। जी। अब पहले आधे घंटे की रेंज ये है, हाई और लो। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। देखिए इस कैंडल ने आपका लो काटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से काटा। सात सौ सारे। इक्यासी का काटा, और ये भाई साहब लो बनाया इसने 400। 300 पॉइंट ये चला तो 30 पॉइंट आपको ऑप्शन में तो मिल ही जाएंगे। इस केस में हमने कॉल बेचा है, करेक्ट? इस केस में हमने कॉल बेचा है। अच्छा अच्छा, आप मत बताइएगा क्यों कॉल बेचा, ये ऑडियंस कमेंट में गेस करेगी इनने कितने ध्यान से मैं सुना है एक बार स्ट्रेटजी फिर को कि। रिपीट कर देता हूँ फॉर ईज ऑफ चलो, एवरीवन। उसमें आप समझा दीजिए। अगर जी, बाजार नीचे को काटेगा तो ऊपर वाली कॉल बेचेंगे, अगर बाजार ऊपर को काटेगा तो नीचे वाली पुट बेचेंगे। परफेक्ट जब परफेक्ट। बाजार ऊपर जा रहा होगा तो कॉल माइनस में चल रही होगी, जब बाजार नीचे आ रहा होगा तो जब बाजार ऊपर जा रहा होगा तो पुट माइनस में चल रही होगी, और जब बाजार नीचे आ रहा होगा तो कॉल माइनस में चलेगी, बिकॉज वी आर सेलर्स। तो ये सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जो चीज नीचे जाती दिखाई देगी हम उसको बेचेंगे। मेक सेंस। दीपक भाई इसमें विक्स का कुछ लेना देना है कि जब कुछ बहुत हाई नहीं है विक्स जी, हो कुछ तो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एनीथिंग। ओके, एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप थोड़ा मुझे समझ में आए। रैंडमली एक दो और बताइए, मैं आपको 5 करके दिखाऊंगा, अभी हमने 2 कर लिए हैं। ठीक है, 3 और करेंगे ना, पीछे चलिए जी। अब। पीछे चलिए, इधर रुक जाइए, थोड़ा रेंज बाउंड टाइप गया था, थोड़ा वापस आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, ये इधर वाला। इस डेट पे 24 तारीख रुक जाइए, चलिए। ठीक है। इसमें हम कुछ टाइम बाउंड रखते हैं क्या दीपक भाई कि सुबह 11 कुछ बजे नहीं, तक जब हुआ भी या रेंज 12? कटेगी हम अच्छा सबको फॉलो करेंगे। अच्छा, जब भी कटे। अच्छा, अब मान लो 2:30 बजे कटा तो भी करेंगे। अच्छा तो भी करेंगे, रिस्की नहीं हो जाएगा? नहीं। अच्छा,
और आपका हाथ तो बैंक निफ्टी में बैठा है, आपने क्या निफ्टी और बाकी चीजों में ऐसे देखा है कभी? मैं जनरल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं। अच्छा, तो दोस्तों एक चीज है कि दीपक भाई ने बैंक निफ्टी पे ट्राई किया। मैं आप लोगों को ये होमवर्क देता हूँ कि आप लोग जाके निफ्टी फिर निफ्टी आपके फेवरेट इंडेक्स पे ट्राई कीजिए। ठीक है, ये हमने मार्क करा 30 हाँ जी, अब ये मार्क करा, मिनट्स। देखिए इस दिन जो है एसएल कट गया हमारा। हाँ, ये अब आए एसएल कटने पे। कैसे कटा है थोड़ा बताइए। एसएल आपका वैसे नहीं कटा होगा, 50 पॉइंट का एसएल तो कटा ही नहीं होगा। देखिए ये हमने कहाँ पे बेचा, 293 पे। ये एक बार टाइमिंग दिखा देंगे इस पे, ये लगा के। हाँ, 9:45 पे। तो यहाँ पर हमने सेल करा, यहाँ पर हम एक सेल सेकंड एक करेंगे सेकंड हमारा एक सेकंड कॉल। एक सेकंड एक सेकंड, मैंने गलत मार्क कर लिया। इसलिए दीपक भाई 30 मिनट्स लगा देना चाहिए था, आपने शॉर्टकट ले लिया। अरे वो 30 मिनट्स का चल नहीं रहा ना भैया, ये ठीक है, मैंने सही मार्क किया था, ठीक, सॉरी। हाँ ये जो ठीक है। इसमें टाइम आता है, ये कैंडल शुरू होने का होता है, तो यानी कि ये हाँ, वाली ये शुरू कैंडल होने यहाँ का होता शुरू है। हुई। ठीक है। अब इसमें जैसे ही हमने सेल की पुट, सॉरी कॉल सेल करी, कर दी। ये बाजार ऊपर चला गया बिल्कुल चले गया। और हमने 50 पॉइंट का एसएल लेके हम बाहर आ गए। हाँ ठीक है, आज के दिन क्योंकि अपना एसएल कटा। इसने इस रेंज को पूरे दिन काटा नहीं, लेकिन ये क्योंकि बाजार यहाँ ऊपर गया है, तो हमारी हाँ हाँ, कॉल का एसएल आना लाजमी है, तो हम 50 पॉइंट का एसएल लेके बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन हम री एंट्री कर लें क्या वहां पे, पुट सेल करें, क्योंकि वहां पर हाँ हमारे री पॉइंट्स बन एंट्री, जाएंगे। हाँ री एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, जो ये है यहाँ पे, जैसे आप कॉल का लॉस बुक कर लीजिए और पुट को हम्म, सेल करेंगे इस रेंज का, क्योंकि ये है, तो यहाँ आपको पुट में पैसा मिला होगा। अच्छा, इधर तो मिल गया होगा, 30 पॉइंट तो आराम से मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ लॉस दिया 50 पॉइंट का, यहाँ आपको 30 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट के लॉस से तीस आप घर पॉइंट चले का आज गए। अपन ने नुकसान है। कोई दिक्कत ठीक नहीं है है, भैया, देखो मैं ये तो कह नहीं रहा कि मेरी स्ट्रेटेजी जीरो लॉस है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप 10 जीरो दिन लॉस। करेंगे तो आप प्रॉफिट में उठेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको रोज करता हूँ। वाह, अच्छा, ओके। दीपक भाई दो दो और बचे हैं, दो डेट थोड़ा कर हाँ लेते जी, हैं पीछे चल के, है ना? पीछे चलिए, पीछे चलिए, मैं स्टॉप बोल दूंगा आपको। मैं जरा ये लाइन हटा दूं, क्योंकि ये लाइन ना हाँ, इन्फिनिटी तक चलती चली जाती है। बिल्कुल। एंड गाइस, दीपक भाई ने तो ये टेस्ट किया हुआ है, मैं आप लोगों को कहूंगा आप भी टेस्ट कीजिए और बाद में आके कमेंट्स में बताइएगा कि 10 दिन बाद, 5 दिन बाद कैसा रहा है आपका रिजल्ट, एक दिन बाद क्या प्रॉफिट रहा, कहाँ स्टॉप लॉस कटा। रुक जाइए, इधर ही कहीं रुक जाइए, ये बहुत बड़ा फॉल आया ना जिस दिन, हाँ इस दिन रुक जाइए, देखते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत कड़ी काफी इंटरेस्टिंग हुई थी इसलिए। हाँ, तो इस वाली कैंडल को पकड़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि यही होगा मेरे हिसाब से। अच्छा दीपक भाई, एक क्वेश्चन था इसमें, 30 पॉइंट्स पे ही रुकना है या उससे ज्यादा मिल रहा है तो वो कर लें ना हम? जी ना, बिल्कुल 30, वो लालच का तो देखो फिर कोई अंत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। इधर बहुत मल्टीपल एंट्रीज थी, आई थिंक वोलेटाइल था इस दिन। अरे नहीं साहब नहीं, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा इस दिन, जिस दिन और ज्यादा आपको 3 मिनट्स वोलेटाइल पे होता है उस कन्वर्ट दिन करना है। ज्यादा पैसा देके जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसा। अब देखिए, अब देखिए, हम्म, हमने यहाँ एक एंट्री बनाई पुट कॉल सेल करने की, बिल्कुल। हमारा ऐसा लग गया। लग गया। हमने पुट बेचा इस एरिया में, हमने पुट में कमा लिया। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ आए, आ गए, बिल्कुल आ गए। आते ही हमने कॉल बेची, जी, कॉल भेज और दी, ये देखिए बिल्कुल। भाई साहब कितना नीचे आके, यहाँ कॉल में तो मजे ही आ गए होंगे उस दिन। तो एक स्टॉप लॉस लगा, दो एंट्री आपको मिल गई, जिसमें कि आपने 2 बार पैसा कमा लिया। दो एंट्री में कहां पर पैसा कमाया, एक बार बताएंगे आप? भैया देखिए मैं आपको, एक तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, वो तो बेहतरीन तरीके से जो गिरा है उधर कॉल सेल में अपना पैसा बन गया। देखिए यहाँ हमने पे 30 पॉइंट बने। इस वाली कैंडल पे हमने, क्योंकि ये देखिए इसके नीचे कट गई है, तो यहाँ पे हमने लॉस मतलब वो एंट्री बनाई, यहाँ हमने ठीक है, सबसे पहले कॉल बेची बिल्कुल भेज दी। इस वाली, फिर हमने कैंडल पे इस पे लॉस बुक करा और दोबारा पुट बेच दी, तो हमारा 50 पॉइंट गया और फिर पुट बेची। 30 पॉइंट आ गए। 30 पॉइंट कैसे आए हमारे? हमारे तो 50 पॉइंट चले गए।
अरे तो 30 पॉइंट इस वाले ट्रेड में आ गए, ओहो 20 अच्छा पॉइंट अच्छा का अच्छा, लॉस हाँ रह हाँ गया हाँ ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके अच्छा, बाद तो आप आपने ये कह रहे हैं कि एक सेकंड दीपक भाई, कर्सर थोड़ा पीछे लाइए, इसके पीछे लाइए, अब वो बड़ा मोटा कैंडल जो पहले तोड़ के ऊपर गया है, इसके आगे आ जाइए जो, हाँ। तो यहाँ पर हम वापस पुट सेल कर रहे हैं, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, हमने देखिए पहले इस वाली ट्रेड को जैसे ही इसने नीचे वाली लाइन काटी, तो हमने कॉल सेल कर दिया। हमने कॉल सेल कर दी। और कॉल हम कहाँ पे बुक करेंगे, हम 50 पॉइंट के एसएल पे बुक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कट गया हमारा। तो ये यहाँ कहीं हमारा इस वाली कैंडल के आसपास कहीं लॉस बुक हो गया होगा। लॉस बुक हो गया। फिर जैसे ही इसने ऊपर काटा, हमने पुट सेल कर दी। बिल्कुल कर दी। यहाँ पे देखिए, ये आपको 100 पॉइंट की जर्नी है, तो आपको 30 पॉइंट मिल गए होंगे। ओ 100 भी नहीं, 200 ओके पॉइंट है। ये देखिए 699 से 900 का हाई लगा है। ओके, ठीक है तो ठीक है। 300 पॉइंट में तो आपको तो एक 30 हमारा हो पॉइंट गया, दे दिया होगा उसने। 30 उधर हो गए, अभी अब -20 पे है। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल शुरू हुई, आपने दोबारा से कॉल बेची, ठीक है, और ये तो देखिए पॉजिटिव आ यहाँ गया। तक चलता ही चला आ रहा है। लेकिन अपन 30 पॉइंट पे क्लोज कर रहे हैं, करेक्ट? अपन 30 पॉइंट पे क्लोज कर रहे हैं, अपन को लालच नहीं चाहिए। मतलब अपन ने नेट नेट कुछ भी ऐसे हालात में भी लॉस शुरू होने के बाद भी 10 पॉइंट 20 पॉइंट तो कमा ही लिए दिन के, ऐसा हो रहा है। कुछ भी करा हम, मतलब आप 10 दिन चलाओगे इसे, आप देखोगे कि आप फायदे में हो, आप नुकसान में नहीं हो। एक आखिरी एग्जांपल इस पे ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर सेटअप पे, ताकि लोगों को, दोस्तों आप लोगों के लिए ही हम इसको रिपीट कर रहे हैं, और दीपक भाई ने 5 लाइफलाइन दे दी, तो अपन उसका पूर्ण तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। पीछे चलिए दीपक भाई, मैं और जरा ये आखिरी एग्जांपल इस सेटअप का रहेगा। चार्ट तो क्लियर कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर कहीं पर रुक जाइए। यहाँ रुक जाऊं? हाँ 25 तारीख रुक जाइए, 25 जनवरी, चलिए। ठीक है। एंड ऐसा सेटअप है गाइस, जो दीपक भाई ने जैसे कहा है, दीपक जी रेगुलरली यूज करते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है। एक और सेटअप बचा है वैसे, लेकिन वो सेटअप जाने से पहले हम फिर कुछ और माइल्ड Q&A भी करेंगे दीपक भाई के साथ। ये देखिए जी, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो मैंने पहली 6 कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया है, क्योंकि वो विच 30 मेक्स मिनट्स बनते हैं। फॉर 30 करेक्ट, मिनट्स। ठीक है जी। ठीक है। अब इसने क्या किया जी, ये वाली कैंडल ने यहाँ पे काटा, ये वाली कैंडल ने, ठीक है, क्योंकि हमने 5 पॉइंट का बफर भी लिया है, तो यहाँ हमने कॉल बेची होगी, और ये देखिए यहाँ तक नीचे ही आता चला गया, और आपको पैसा मिल जाएगा 30 पॉइंट। मतलब 30 पॉइंट जिसको चाहिए वो बिल्कुल बिंदास होके खेले, उसे 30 पॉइंट बिल्कुल इतना, मतलब मार्केट घर आके देगा कि भैया लो 30 पॉइंट ले लो तुम। तो ये तो दीपक भाई जो IT प्रोफेशनल है, जो जॉब के साथ साथ दिन भर कंप्यूटर के सामने भी रहते हैं, और कैपिटल भी है अच्छा, वो भी तो कर वो कर सकते हैं ये सकते वाली हैं, वो चीज। कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, मतलब इसके लिए मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट ये है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप बताइएगा सही समझा कि नहीं। 30 मिनट्स पे पहले हम मार्क कर रहे हैं हाई और लो उस दिन के ठीक है, कैंडल का, पहला स्टेप ये हो ठीक है गया। दूसरा जी। स्टेप आप क्या कर रहे हैं, मार्क करने के बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। हमारा जी, जिस तरफ भी कैंडल तोड़ रहा है, अगर ऊपर के तरफ पे तोड़ रहा है, तो हम पुट सेल करेंगे। कहाँ की सेल करेंगे? नीचे जो हमने मार्क किया है उसकी। नीचे कर और दीजिए, इस या केस, आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाए तो एट दी मनी कर दीजिए। मैं एट दी मनी करता हूँ, लेकिन आप हाँ थोड़ा सा नीचे वाली एक्सपीरियंस कर के बाद, दीजिए। हाँ अनुभव के अनुसार आप कर सकते हैं। तो जी आप एट द मनी करते हैं, और जैसे इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से 44 900 पे इसने जैसे ही तोड़ा, मैं अगर बिगिनर हूं तो 45 200 का कॉल भेज दूंगा जी, सेफ्टी के लिए, और अगर मैं प्रो हूं तो मैं 44 900 का या बिल्कुल का बिल्कुल कॉल में बिल्कुल। भेज दूंगा, है ना। और हमारा सिंपल सा रहेगा, 50 पॉइंट का हम एसएल ले रहे हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हिट नहीं ही होने वाला है, तो हम एक बफर रख रहे हैं। और सर 30 देखो, पॉइंट अगर हिट जैसे हो ही जाए, मिलेंगे, अगर हिट हो जाए तो लॉस देना ज्यादा, मतलब समझदारी है। बाजार मौका फिर देगा, हम फिर घुस जाएंगे। जैसे हमने अभी ऑलरेडी कुछ एग्जांपल पे देखा, दिन की यस। शुरुआत लॉस हुए, लेकिन एट द एंड प्रॉफिट पे हो गए। तो ये तो काफी ताबड़तोड़ और मैं तो ये स्ट्रेटेजी क्लेम रही कर है। ही नहीं रहा कि मेरी स्ट्रेटजी 100% भाई सब जीरो लॉस है। लॉस हो सकता है, जब आप मार्केट बिल्कुल में हैं तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस तो है ही ना कि योर ट्रेड्स कैन टर्न इनटू लॉस एंड यू कैन हैव अ पार्शियल एंड फुल लॉस ऑफ कैपिटल। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को तो जो लोगों को एल्गो ट्रेडिंग आता है वो लोग ऑटोमेट भी कर सकते हैं, करेक्ट? ऑटोमेट कर सकते हैं आप। आप ऑटोमेट करते हैं या डिस्क्रिशनरी वे में ले मैं रहे हैं, खुद से ऑटोमेट ही करते करता हूँ जी, मेरा ऑटोमेटेड ही है। हैं? ये दीपक भाई ने इमोशंस हटा ही दिए हैं।
तो बाकी दिन चिल रहता है। तो दीपक भाई ये तो आपने एक सेटअप समझा दिया। अब इससे जी पहले कि हम दूसरा सेटअप समझे, कुछ और सवाल ले लें पहले आपसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो अभी हम फॉर द कुछ टाइमिंग ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन रोक देते हैं। बिल्कुल रोक देते हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। तो दीपक भाई इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ सवाल फिर से मैं आपसे लेना चाहूंगा। हाल जी जी फिलहाल में आपने सुना होगा, काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार ये ना फ्रीक ट्रेड नामक एक बला बहुतों को परेशान कर रही थी। जी। सेंसेक्स में ज्यादातर मिड कैप में हो रहा था। तो इस पे आपका क्या कहना है, ये क्यों होता है, पहला रीजन, और दूसरा रीजन इससे बचने के लिए इंसान क्या करे? देखिए फ्री ट्रेड जो मेरी छोटी सी समझ है और जो मेरे को नॉलेज है थोड़ा बहुत बाजार का, आपको गामा पॉलिटिक्स में जाना ब्लास्ट चाहिए, डिप्लोमेटिक बहुत हो आप, बट हाँ गामा बताइए। गामा ब्लास्ट है या फ्री ट्रेड है या ये फैट फिंगर है, ये सब एक ही मतलब कहानी के चट्टे बट्टे हैं। तो है क्या, देखिए आज की तारीख में आप एक ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर मैं हूं, ऐसे हम जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं। हमसे करेक्ट। ऊपर आते हैं HNI, हमसे ऊपर आते हैं प्रो से ऊपर HNI से ऊपर जो है वो आते हैं FIIs और फिर DIIs। दिस इज द हायरार्की। ठीक है। तो अभी देखिए सबसे ज्यादा किसको मारा जाता है, रिटेल को मारा जाता है। रिटेल को कैसे मारा जाता है, ऑप्शन चेन का जब आप वो देखते हैं OI, तो सबको पता है कि हाईएस्ट OI यहाँ पर है कॉल में, हाईएस्ट OI वहां पर है पुट में। अब बिल्कुल। एक FII के पास तो इतना डेटा होता है, जब आप और मेरे पास छोटा मोटा डेटा होता है तो उनके पास तो हमसे कितना ज्यादा डेटा की वो है एक्सेस, क्योंकि दे आर इवन पेइंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज जस्ट टू बाय दैट डेटा। NSE ऐसा भी डेटा बेचती है कि टॉप 3 लोगों की क्या पोजीशन है, टॉप 5 लोगों की क्या पोजीशन है, एंड दे आर चार्जिंग हेफ्टी प्राइस फॉर दैट। 40 40 50 50 लाख दे आर चार्जिंग, लेकिन दे आर गिविंग करेक्ट। यू ऑल काइंड ऑफ डेटा दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो वो आप और मैं तो खरीद नहीं सकते, ना हमारी एक्सेस है। बिल्कुल सेकेंडली जो प्राइस हम स्क्रीन पे देखते हैं वो करीब करीब 2 से 3 सेकंड डिलेड होता है। ये तो आप सही भी बात है। पता है ना अभिषेक भाई, जैसे एग्रीड एग्रीड, हाँ। एक हमारे वो ब्रोकर तो लेट देते हैं। ब्लूमबर्ग ट्यूब जो एक सॉफ्टवेयर है, वो आज की तारीख में 40 50 लाख का है पर पर्सन पर एक्सेस। तो वो डेटा हम लोगों से करीब करीब 4 सेकंड फाल आगे रहता है। तो जो चीज हमें दिख रही है वो 4 सेकंड पीछे की दिख रही है या 3 सेकंड पीछे की दिख रही है। बिल्कुल। और इसका एक बहुत छोटा सा वो भी देखिए ना, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं बैठा हूँ नोएडा में, मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है इंडिया इन्फोलाइन में, उनका सर्वर पड़ा है बेंगलोर में। तो पहले मेरा यहाँ से सिग्नल गया बेंगलोर, बेंगलोर से गया बॉम्बे, बॉम्बे से फिर वहां आया, फिर यहाँ आया। तो ये चैनल में 1 2 सेकंड का टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि मैं भी तो इंटरनेट से ही कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कौन सा लीज लाइन लेके बैठा हूँ। तो सही एक बात आध है। सेकंड का ग्लिच तो हमें पता भी नहीं लगता कब आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो आप टीवी में देखते हैं, टीवी वाला तो 8 8 सेकंड डिलेड होता है। जो आप लाइव मैच देख रहे हैं या लाइव स्क्रीन देख रहे हैं या लाइव रेट देख रहे हैं, जब आप टीवी पे देखते हैं कि वहां आ गया रिलायंस 3000, तो आपकी स्क्रीन पे पता लगता है 10 रुपए कम होता है, क्योंकि वो तो 8 सेकंड 10 सेकंड पहले का रेट है। करेक्ट करेक्ट। तो कुल मिला के ये है कि ये जो डिले है, इसी चीज का फायदा उठाते हैं बड़े लोग। उन्हें पता है कि यहाँ पे इन सब का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने बेचा हुआ है। अगर हमने कोई चीज 100 की बेची है तो वो उसे 200 250 तक लेके जाएंगे हम 100% पे तो लॉस बुक करेंगे ही। तो वो इतनी ह्यूज बिल्कुल क्वांटिटी वहां फेंक देते हैं कि हम लोगों के लॉस आते हैं और फिर वो 1 सेकंड में वो खत्म भी हो जाता है। तो मैं कहता हूँ इसमें आप बजाय लॉस लें, जब आप ह्यूज क्वांटिटीज में काम कर रहे हैं और आप 100 की चीज का 200 लॉस लें, इससे बेटर है कि आप 2 स्ट्राइक पीछे की कॉल या पुट बाय करके रखें, ताकि अगर वो फैट फिंगर या गामा ब्लास्ट या जो स्पाइक आ भी जाए तो आपका तो लॉस फिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी, और मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने अनुभव किया है पिछले 8 साल में, और ये अपने अनुभव से ही सीखा है, कि जब भी बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो, आपको यूं बैठ जाना है, आपको कुछ करना अच्छा। नहीं है। 10 15 मिनट शांत होने दीजिए बाजार। अगर आपका ठीक हेज है। पोजीशन है तो आपको तो पता ही है कि मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता है। तो मैं करेक्ट उस वक्त उसको करेक्ट। एडजस्ट करूं और फिर दोबारा एडजस्ट करूं, दोबारा एडजस्ट करूं, तो लेट इट सेटल फॉर 5 10 मिनट्स।
ओके, और आप तो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो शांति से बैठ जाओ। अगर हेज पोजीशन है आपकी तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए आप तो यहाँ बैठ जाइए ऐसे, हम्म। क्योंकि आपको ये तो पता ही है ना कि आपका मैक्स लॉस क्या हो रहा है, तो जो स्क्रीन पे चलना है चलने दीजिए, उसको बिल्कुल। एडजस्ट करेंगे, टाइम देगा बाजार, ऐसा नहीं है कि बाजार टाइम नहीं देगा। लेकिन जिसने जल्दी रिएक्ट किया वो बेचारा मर गया, जिसने पेशेंस के साथ रिएक्ट किया उसने मजे ले लिए। अभी गॉट परसों इट। क्या हुआ, निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर खुली, माइनस 250 पॉइंट आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे बिल्कुल, आई, फिर ऊपर गई, टोटल लोग परेशान। 1175 पॉइंट निफ्टी चली है एक दिन में। वाह। मतलब इसने तो बैंक निफ्टी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, 1175 पॉइंट निफ्टी एक दिन में, सरप्राइजिंग। तो इसमें कौन सरवाइव शॉकिंग। कर पाया होगा, जिसके पास हेज पोजीशन होगी, जो बिल्कुल, हर मोमेंट पे बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, फिर सेल कर रहा है, फिर बाय कर रहा है, फिर सेल कर रहा है, फिर बाय कर रहा है, वो तो मर ही जाएगा ना लॉस ले लेके। एब्सोल्युटली, हालत टाइट हो जाएगी। यस। इंसाइटफुल। अच्छा दीपक भाई, एक और चीज बताइए, ये मार्केट में थोड़ा चलता है, जो परम ज्ञानी ऑप्शंस के रहते हैं वो कहते हैं कि जब तक आपको ऑप्शन के जो ग्रीक्स होते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पता होना चाहिए, कितना पता होना देखिए चाहिए, जी, नहीं दो होना चाहिए? ग्रीक्स के बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक है डेल्टा, विच इज द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भगवान है। डेल्टा डेल्टा। आपको ये ठीक है। बताता है कि अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट 100 पॉइंट गिरेगा या बढ़ेगा तो मेरा हम्म। ऑप्शन कितना गिरेगा या कितना बढ़ेगा। अगर मैं ठीक एटीएम है। में काम कर रहा हूं तो लॉजिकली वो 50 होना चाहिए, लेकिन वो कभी 55 होता है, कभी 45 होता है। ठीक है। और दूसरा है थीटा, कि कितना मेरा जो है थीटा है इस ऑप्शन में। थीटा का मतलब क्या हुआ? थीटा का मतलब होता है कि जैसे ऑप्शन होती है उसमें क्या एक इनहेरिट क्वालिटी होती है, कि मैंने मान लीजिए कोई ऑप्शन 100 रुपए की ली और बाजार वहीं का वहीं खड़ा रहा, तो वो शाम को जाते जाते तक 90 या 80 की रह जाएगी। तो वो जो इंट्रेंसिक वैल्यू, ऑप्शन में दो चीज होती है, चलो मैं और थोड़ा इजी से समझाता हूँ। बिल्कुल। ऑप्शन में दो चीज होती है, एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। ठीक है। अभी मान लीजिए बाजार खड़ा है 45,500 पे और हम 45,000 की कॉल देखेंगे तो 700 रुपए की होगी। ठीक है। तो 45,000 से 45,500 यानी कि ऑप्शन का जो स्ट्राइक है माइनस द स्पॉट लेवल, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया 700 माइनस 500। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि 500 उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है और 200 उसकी टाइम वैल्यू है, या थीटा है, या डिके जो होगा वो 200 रुपए का होगा अगर बाजार यहीं का यहीं खड़ा रह गया तो। अच्छा, तो ये तो ऑप्शन सेलर के लिए बड़े फायदे की चीज है। जी। अच्छा, तो मैं ऐसा कह तो सकता हूँ कि डेल्टा डेल्टा बायर का दोस्त है और थीटा सेलर का दोस्त है, ऐसा कह बिल्कुल सकते हैं? ठीक है जी, यही है। अच्छा। ओके। ओके, तो ग्रीक्स में मतलब ये दो अगर पता हो, बाकी वो वेगा रो और पता नहीं क्या क्या चलता है वो ना भी पता हो उसकी तो जरूरत चलेगा। नहीं है उसके, तो देखिए ऐसा है कि मुझे भी इतना टाइम हो गया करते हुए, मैं भी शायद उसको कभी मतलब बिरला ही यूज किया होगा। वेट वेट ही नहीं दिया गया उसको। हाँ। ओके, समझ गए। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, एक बर्निंग क्वेश्चन है, काफी लोगों के दिमाग में चलता है। पहले क्या होता था कि मार्केट आवर खत्म होता था और उसके बाद हम लोग शाम के 6 बजे का वेट करते थे, 5:30 6 का, और उसके बाद हम देखते थे कि यार ये जो FII DI का डेटा आता है तो उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते थे। क्या आज के समय पे रेलेवेंट है, देखना चाहिए? देखिए अभिषेक भाई, मैं ना अपने 8 साल की जर्नी में ये समझ पाया हूँ कि जितना आप चीजों को सिंपल रखोगे उतना आप पैसा कमा पाओगे। जब मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट लगाता था जिसमें कि मैं EMA भी लगा रहा हूँ, RSI भी लगा रहा हूँ, MACD भी लगा रहा हूँ, और पता ना 50 और इंडिकेटर लगा रहा हूँ, एंड मैं मेरी स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती थी, मेरे घर वाले कहते थे हाँ भाई बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, लेकिन पैसा नहीं बनता उससे। अच्छा, उससे पैसा पैसा नहीं बना बनता है? पैसा बनाने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहीं भी जाए मैं कैसे इससे निकलूंगा। डीप, डीप। दूसरा, व्हेन आई एम डूइंग ऑप्शंस ट्रेड, मैं नहीं हम्म। देखता कि चार्ट कहाँ है, मैं नहीं देखता कि मार्केट किधर को जाएगी, FII क्या करके गए, DII क्या करेंगे, मेरे साथ वाले ने क्या किया, अभिषेक भाई ने क्या किया,
किसी फलाने ने क्या किया, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी स्क्रीन से मतलब है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप फिर 5 रैंडम डेट कोई ढूंढ के रख लो, मैं आपको ऑप्शन में फिर पैसा बना के दिखाऊंगा 5 रैंडम डेट्स पे। आज तो सोने पे सुहागा हो रहा है। तो स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे एक और सवाल है, फिर हम बाद में जब आएंगे तो पूछूंगा। ये जो ऑप्शन चेन आपने बीच में कहा कि ऑप्शन चेन पे अपन डेटा देखते हैं किधर क्या दिया है, ये क्या बिगिनर को यूज करना चाहिए? इतना इंपॉर्टेंट है या अगेन इसको भी इग्नोर किया जाए तो चलेगा? देखो साहब, आपको ना अपने खेल का मजबूत घोड़ा बनना है। अब अगर आपने स्ट्रेटजी सीख ली, अभी मैं जो स्ट्रेटजी सिखाऊंगा आप मुझे बताना इसमें ऑप्शन चेन का हमने क्या यूज किया, क्या करना चाहिए था, क्या किया। मैं तो भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग ज्यादा अकल लगाते हैं कि भैया मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाजार कहीं जाए, मेरा तो लॉस फिक्स होता है। कल लोअर सर्किट भी मार दे तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं कहीं ना कहीं निकल ही जाऊंगा। अच्छा, मतलब दोस्तों अब तो आपने क्यूरियोसिटी और जगा दी है। तो चलिए दीपक भाई, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, पहले हम स्क्रीन पे देख लेते हैं और उसके बाद मेरे कुछ और भी सवाल बचे हैं, मैं आप सभी से पूछूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए अभी तक अगर नहीं किया है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एक स्ट्रैटेजी हो गई है और दूसरी स्ट्रैटेजी अब हम लोग स्क्रीन पे एक एक करके समझने की कोशिश आप करेंगे। मुझे तो कोई दीपक भी एक भाई रैंडम बिगिन। डेट बता दो जिसपे आप चाहते हो कि मैं आपको जो है बैक टेस्ट करके दिखाऊं। अच्छा, इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, मुझे ना दीपक भाई को स्टॉक मॉक ने एक पैसा नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, और जो दीपक भाई यूज करते हैं उससे समझा रहे हैं। अगर पैसा दिया होता तो हम 3 बार शाउट आउट देते स्टॉक मॉक को, बट नहीं दिया है। तो एनीवेज, स्टॉक मॉक वाले सुन रहे हो तो आ जाओ, हम कर सकते हैं कुछ इंटीग्रेशन डेडिकेशन। एनीवेज, तो दीपक भाई डेट ले लेते हैं। कोई सी भी डेट ले लूं, कोई ऐसा नहीं, वो तो नहीं है? एक्सपायरी एक्सपायरी लेनी है आपने, एक्सपायरी, अच्छा, एनी एक्सपायरी एक्सपायरी, लेनी है। बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ना, तो जनवरी 2024 की कोई सी भी एक्सपायरी ले लीजिए, चलिए। आप मुझे बताइए, मैं वही एक्सपायरी लूंगा जो आप बोलोगे। मेरे को एक्चुअली एक्सपायरी की डेट्स नहीं पता, एक बार हाँ आप इस पे जाइए। जनवरी और बैंक निफ्टी मतलब थर्सडे के हिसाब से लेंगे। हाँ, दिसंबर चलिए, दिसंबर 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 आ जाएगा, दिसंबर दिसंबर हाँ। एक काम कीजिए, 21 तारीख की ले सकते हैं हम, 21। हाँ, 20 तारीख की एक्सपायरी थी, तो जब भी हमें ट्रेड लेना होगा हम अच्छा एक्सपायरी से अगले दिन ट्रेड लेंगे, एक्सपायरी वाले दिन नहीं लेंगे। अच्छा, जब भी हमको ट्रेड लेना है एक्सपायरी के नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने ठीक है 21 जी। तारीख ले ली क्योंकि 20 को एक्सपायरी थी, करेक्ट। हाँ, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमने 28 तारीख की ऑप्शन चेन खोल ली है। बिल्कुल खोल लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 100 रुपए के आसपास वाली जो भी स्ट्राइक है वो बेचनी है। तो हम पुट साइड में गए तो ये हमारी 46,200 की बिक रही है, ठीक है, और टाइम हम लेंगे 10 बजे का। तो 10 46,200 बजे हमने यहाँ सेल कर दी, और कॉल जो हमने सेल करी वो करी हमने 47,900। 47,900 की हमने कॉल भेज दी, ठीक है। ठीक है, अब हम गए जी, बिल्कुल ठीक। इस पे हमारी कौन कौन सी स्ट्राइक बिकी है देखिए। एक हमारी हमने बिकी है 46,200 की 46,200 की पुट। पुट बेची है। हाँ, हाँ, तो 46,200 की पुट है, तो हम 46,000 की कॉल बाय करेंगे नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक की 200 पॉइंट इधर, नेक्स्ट वीक 200 की पॉइंट 200 पॉइंट नीचे और उधर। 200 पॉइंट ऊपर की हम बाय करेंगे। और ठीक है, कॉल तो हम पहले बाय हमने करेंगे 48,100। 48,100, ठीक है, ठीक है जी। ले लिया। अब इसमें बिल्कुल हमारी खोल, जो है 10 लॉट हम काम करेंगे अगर। 10 लॉट हम ले रहे हैं, सारे 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 लेग्स में हम 10 लॉट ले रहे हैं ना। हाँ जी। ठीक है, अच्छा, पूरा इससे बैटमैन बना पहले दिया। कि मैं आपको कुछ रूल्स बताऊं, मैं रूल्स पहले बताता हूं ताकि लोग ये ना बोले कि अब तो ये ऐसा हो गया तो सर ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, बताइए। अगर हमें 1% से 1.5% के बीच में मिलेगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, चाहे वो आज ही के दिन मुझे मिल जाए। अच्छा, अगर हमें 1% से 1.5% मिलेगा, ठीक है। हाँ, एनीथिंग अबव वन ठीक है, परसेंट आई विल कट द पोजीशन। ठीक है, अगर मेरा 2% कहीं भी मुझे लॉस दिखाई दिया, ठीक है। तो मैं उसका मतलब 0.5 तक तो टॉलरेट करूंगा, नहीं तो मैं 2%, 2.25% पे लॉस भी काट दूंगा। मैक्सिमम कितने पे काटेंगे?
दो पे तो मैं, अब देखिए 2 पे मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर चलते बाजार में कभी 2.25 हो जाए, 2.5 हो जाए, तो मैं काट दूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये हमारा वो बन गया, बैटमैन। बैटमैन, जो भी आप इसे कहें। हाँ मतलब अब जो भी मैं बना है, यहाँ ठीक पे है। जी एंड ऑफ द डे पे आ जाता हूँ। ठीक है। मेरा 3600 रुपए का लॉस हो रहा है। हम्म। ठीक है। ठीक अब है। मैं 15 मिनट ठीक है। और बढ़ाया, यानी कि मैं नेक्स्ट डे आ गया। तो ये देखिए, इसमें मेरी कैपिटल लगी है 4.35 लैक्स, ओ फाइव क्योंकि थ्री 10 लैक्स लॉट लिए। ठीक है। क्योंकि 10 लॉट की है। हम्म। और मेरे को 2160 रुपए बच रहे हैं। हम्म। ओ। ओके। 2730, 2760, 270, 1275, हम्म। ठीक है। माइनस में आ गया जी अपना हम्म। 420, 291310। ठीक है। अब मैं देखिए, अब मैं यहाँ पे 30-30 मिनट में आगे बढ़ूंगा। मेरा प्रॉफिट आ गया जी 6375, 6375। ठीक है। विच इज 1.4% ऑफ माई कैपिटल। ओके। ठीक है। मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं इसे पूरे हफ्ते नहीं चलाऊंगा। मैंने फ्राइडे को शुरू करी, उस दिन थर्सडे को शुरू करी, और फ्राइडे को 1:45 पे मेरे को 1% मिल रहा है। देखिए ये टाइम आ रहा है यहाँ पे। हम्म। कैन यू सी द टाइम? यस आई कैन। ये बिल्कुल। देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये रहा टाइम। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। एंड सी, दिस इज द प्रॉफिट। 6 मतलब 6375, विच इज 1.4%। ओह। ओके। ठीक है जी। मैंने जी ये जी पूरी जी। पोजीशन बुक करी और मैं घर को चला गया, और पूरे हफ्ते मेरे को अब कोई काम नहीं करना। क्योंकि अगर मैं हर हफ्ते 1% निकालता हूं, तो 4% मैंने इजीली निकाल लिया। आराम से, बिल्कुल। ठीक है जी। अब ये डेट मुझे आपने बताई थी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और ये मैंने पूरा बुक कर लिया यहाँ पे, ऐसे चारों बटन दबा के। एक कॉमन क्वेश्चन आता है दीपक भाई, इसमें सब बोलेंगे कि यार बैक टेस्टिंग में तो हो जाता है, लाइव मार्केट में होगा कि नहीं होगा? सर ऐसा बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा। एक प्रेजेंट मंथ का कुछ देख लें क्या? ये जिस आप मंथ अपन आप रिकॉर्ड मुझे कर रहे हैं। 5 डेट बताओ ना, मैं तो 5 डेट करूंगा आपके सामने। चलिए तो एक काम करते हैं, आप एक 16 तारीख का ले लीजिए, 16 इस महीने का, 16th ऑफ दिस 16 मंथ। नहीं होगा, क्योंकि 16 का एक हफ्ता अभी नहीं हुआ ना। एक हफ्ता, हाँ तो उसके पहले ले लेते हैं। 9 ये वाला ले 9 सकते हैं। तारीख को होगा। 9 हाँ, तारीख 9 दोस्तों, तारीख हम को याद 10। रखो, जिस दिन एक्सपायरी होगी उसकी नेक्स्ट डे ले रहे हैं, करेक्ट दीपक जी? बिल्कुल। हम्म, तो अब ये 8 को देखिए, था 10 और बजे हम आ गए 9 तारीख को। 9 तारीख को 10 बजे आ गए। अब 100 रुपए 100 के रुपये, आसपास का प्रीमियम ढूंढेंगे। ये आ गया जी 115 का सेल। 115 का सेल आ गया, 47,100 हमने सेल करा। अब इधर भी हम 100 रुपए के पास का प्रीमियम देखेंगे। ये 110 का आ गया। 109 रुपये 30 पैसे बिल्कुल। का सेल आ गया। नेक्स्ट वीक पे बिल्कुल आ गए। गया। अब हमने चलिए स्ट्राइक चलिए। कौन सी करी थी? 47 100। 200 पॉइंट अब उधर का हम देखेंगे। 46 900। बिल्कुल। महंगे प्रीमियम है बट एनीवेज, हाँ ठीक है। और कॉल है 48 900 की। तो हम तो हम ये वाली बाय कर 49,100 लेंगे। लेंगे। बिल्कुल। 200 पॉइंट के डिफरेंस में दोस्तों अपन ले रहे हैं। 100 हाँ, पॉइंट के पहले आसपास जो प्रीमियम होता है उसको हम सेल करते हैं, और उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, ये बन गया हमारा छोटा बैटमैन। ठीक है। अब बस ये स्ट्रैटेजी अपनी तो बनी गई ना यहीं पे, अब ये देखिए, इस हफ्ते कुल 4 लाख रुपए लगे आपके। क्योंकि 10 लॉट ले रहे हैं। ठीक है। 10 ही लॉट ले रहे चालीस हैं हर हजार बार रुपये हम। 40,000 के हिसाब से एक लॉट, ठीक है। हाँ, अब हम 30-30 मिनट्स करके आगे चलेंगे। ये हम टाइम आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, जिन लोगों को जी। नहीं पता स्टॉक मार्केट में क्या होता है ये। सर 30 मिनट आगे, 10:30, 11, 11:30 क्या हो रहा है वैसा देख रहे हैं। ठीक है। अब मैं 2 घंटे आगे बढ़ा देता हूँ एक साथ।
एंड ऑफ द डे 375 पे आ रुपए गया माइनस। मैं। तो एंड ऑफ द डे में देखिए मेरा जो है 645 रुपए माइनस था। अब मैं 15 मिनट आगे और बढ़ाऊंगा तो ये नेक्स्ट डे 9:30 पे आ गया और मेरा 2000 रुपए का लॉस हो रहा है। करेक्ट। अच्छा, ये हम पोजिशनल ले रहे हैं क्या दीपक भाई? ये तो पोजिशनल है। और ये कब हम क्लोज कर रहे हैं? अगले हफ्ते, क्योंकि वहां का हमने जो ऑप्शन बाय करके रखा है, करेक्ट? नहीं सर नहीं, हम जो है जैसे ही 1 से 1.5% प्रॉफिट आ रहा है हम तब क्लोज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो, लेकिन हम तब तक ही होल्ड कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके बाद हाँ, तो स्ट्रैटेजी मैक्सिमम का अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सब आएगा। अब हम प्रॉफिट में आ रहे थे। अरे यार, प्रॉफिट 15 रुपए, 480 रुपए प्रॉफिट, फिर नेगेटिव हो गया। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो नहीं रहा वैसे पीएनएल में, इसमें लिमिट में हो रहा है। देखो अब इस हफ्ते हम पूरे में प्रॉफिट में ही नहीं आ पाए, ये हम 1605 रुपए के लॉस में बंद हो गए। बंद हो गए? खत्म हो गया ना, 15 तारीख को एक्सपायरी खत्म हो गई यहाँ। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, अपन उधर तक पहुंच गए, तो हमने 0.4% का नुकसान किया है स्ट्रैटेजी पे। 1605 रुपए का नुकसान किया आपने कुल। वो भी अच्छा 3.76 लाख का मार्जिन लगाने के बाद। जी 0.4% तो कुछ नहीं। एक और डेट लेते हैं, चलिए। अब तो अब 5 वो लेंगे सर, कैलेंडर, 5 लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे। बिल्कुल 4 बचे हैं, 4 मोर टू गो। एक कैलेंडर पिक कीजिए। हाँ, पीछे चलिए, पीछे चलिए। एक मार्च में आ जाइए, मार्च में कोई सा लेते हैं। मार्च में अपन ले लेते हैं 7 तारीख को लेते हैं, 7 मार्च। 6 तारीख को एक्सपायरी है, तो हम उसके अगले डे का लेंगे। अब हम 100 रुपीज के पास वाले ऊपर जो प्रीमियम होगा उसमें कॉल और पुट को ढूंढेंगे। तो अब ढूंढते हैं दीपक भाई। देखिए बाय द वे 7 गाइस, आप ये 100 13 रुपए मार्च। वाली चीज तो दीपक भाई, ऑप्शन चेन तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो आप लोग वो कहीं से भी देख के कर सकते हैं वैसे बनाने के लिए। हाँ ये 105 गया, 105 गया, हाँ। इसको सेल कर दिया हमने। एक अब इस तरफ 114 वाले को सेल कर दिया, सेलिंग अब वाला यहाँ पॉइंट आके हो गया। देखिए कौन सी 46,800 की आपकी स्ट्राइक सेल हुई है। तो हम 46,600 का खरीदेंगे अगले महीने, करेक्ट? ठीक है। और इधर हमने क्या बेचा था? इधर हमने बेचा है 48,700। तो 48,900 का अपन 48,900, जिन लोगों को हिंदी की गिनती नहीं आती, 48,900 के हम लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी तो बन गई। अब हमको टेस्ट करना है कि इस बार क्या होता है। क्या लगता है दीपक भाई, मुनाफा होगा, नुकसान होगा? जो होगा आपके सामने होगा, मेरे को तो याद भी नहीं है और मैंने तो अभी आपके सामने करूंगा। चलिए ठीक है। तो देखिए तो इसमें वही 4 चार लाख चार 4,10,000 वही रुपए 4 लग लाख रहे हैं। पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आए अब हम आधा आधा घंटा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़िया। मुनाफा चल रहा है गाइस 675। ओहो, 105 का नुकसान। ओहो, मैं एंड ऑफ द डे पे आ गया, लेकिन ठीक है। 0.7 है, लेकिन हम 1% से कम पे बुकिंग नहीं करेंगे। 1% के 1% बाद तो हम चाहिए 1% चाहिए, चाहे लॉस में हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 1% से पहले बुक नहीं करेंगे। भाई साहब, 1% तो चाहिए दीपक भाई को। दीपक भाई, टेबल पे था पैसा, छोड़ दिया आप। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, आ रहा है, आ रहा है। अरे यार, 0.7 करके फिर वापस पलटी मार रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो गाइस। ओहो, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। देखिए अब हम 15-15 मिनट आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। ये 1.7 आया, हमने यहाँ पे फिर बुक कर लिया और चल दिए हम। तो अभी तक हमने 3 टेस्ट किए हैं, पहले वाले में भी हमने 1.7 बुक किया, फिर 0.4 का लॉस बुक किया, का फिर लॉस किया है। 1.7 बुक किया। मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले में 1.7 किया है, फिर माइनस 0.4 किया है, फिर वापस 1.7, 2 बचे हैं ना। दीपक भाई चलिए, अब चलते हैं अपन मैं 3 फरवरी और 2। करवाऊंगा आपको, पहले वाले को मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं 3 और कराऊंगा आपको। चलिए,
हम विद डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट भी देख लेते हैं। अब हम डेट गाइस वापस पिक करेंगे। इस बार 2023 का कोई डेट लेते हैं, 2023 का जुलाई ले लेते हैं, 2023 जुलाई। हाँ, यहाँ अच्छा, पर हम तब 20 तब तारीख लेंगे। थर्सडे को होती थी एक्सपायरी, तो हम फ्राइडे अच्छा लेंगे। हाँ, तब तो थर्सडे होती थी। बिल्कुल लॉजिकल बताइए बात जी है। कौन 21 सी तारीख, डेट ले लूं। 21 तारीख 21। अभी तक दोस्तों जो देख रहे हो ना, आपके माइंड में रूल्स याद हो जाने चाहिए, इसलिए अपन बार बार रिपीट करके कर रहे हैं। सबको ध्यान रहे, फ्री में ये सारी चीजें मिल रही है भाई। पेड में ये 50-60 हजार में मिलती है, फ्री में मिल रही है। अरे भाई साहब, तो जिससे मैंने सीखा, मैंने पैसे दे दे के सीखा है। दीपक भाई ने खुद ने पैसे देके सीखे, पता नहीं किससे, बट ठीक है जो भी है। आपको आई सब डोंट नो। पता है यार। चलो, ठीक अब है हमने हाँ। ये तो ये 100 वाला बेच दिया। मतलब ये देखना ये है कि 98 के बाद 115 है, तो जो पहला डन, 100 की एंट्री पे होगा वो वाला बेचना है हमें। ठीक है। तो 115 वाला बेचते हैं हम, बेच दिया हमने। और 118 भी बेच दीजिए। हाँ जी, अब ये भी अगले महीने बेच पे दिया। जाएंगे। अब इस पे देखिए, हमने 45,500 है, तो 45,300 का हमें पुट हम्म, बेचना है नेक्स्ट वीक। एक तरीके से आपने पहले एक स्ट्रैंगल बना लिया है। हाँ, स्ट्रेंगल बना लिया, और उसका अगले हफ्ते का हेज खरीद लिया 200 पॉइंट आगे आगे का। 200 पॉइंट आगे 200 पॉइंट पीछे, कॉल पुट के हिसाब से आपने वहां पे ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बखूबी। अच्छा, और ये हमने कॉल लिया है 46,700, तो 46,900 की हम पुट कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं तो अब खैर आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो 100 हम्म, 120 के आसपास वाली वो लेनी है, और 180 के आसपास वाली ये लेनी है, 180 90। ठीक है। हम तो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों की सुविधा वो के लिए मैं बता रहा हूँ। विथ प्रैक्टिस आई थिंक दीपक भाई वो चीजें होने लग जाएंगी हाँ, लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। तो अब हम यहाँ पे फिर से आधा घंटा आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो है, अभी ये एक लॉट है, मैं 10 लॉट पे आता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल अब ये फ्राइडे आ गया, 10 बज गए। अब हम यहाँ से फिर आधा आधा घंटा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। मैं सीधा ईओडी पे आ जाता हूँ, तो 1,300 रुपये का लॉस है पहले दिन। ठीक है, अब ये देखिए, अगले दिन सुबह खुलते ही बाजार 1,920 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। 660 रुपये प्रॉफिट, 615 माइनस 165, 1,050, 1,600 माइनस 195, माइनस 1,530, 225 माइनस। अब ये फिर प्लस आना शुरू हो गया। ये देखिए, ऑलमोस्ट हम 1% पे आ चुके हैं। 27 तारीख को बिल्कुल। आ गया है, जबकि आज ही जो है वो है, ईओडी आज ही होना है। हाँ करेक्ट, करेक्ट, आज ही घुमाए। देखिए, हम यहाँ निकल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 1% हमें यहाँ मिल रहा एक है। परसेंट हो रहा है, बिल्कुल हमने टारगेट जो चलो सोचा वो चलो, मिल रहा क्योंकि आज ही एक्सपायरी है, तो मैंने होल्ड कर लिया लालच में। तो होल्ड करने से देखिए मेरा नुकसान हो गया, मेरे को 1% पे निकल जाना चाहिए था। है। निकले नहीं, लालच कर लिए थोड़े, पर ठीक है। हाँ, देखिए ये आ गया 1%, मुझे यहाँ निकल जाना चाहिए। वेन एवर यू करेक्ट, सी 1%, या 1% से आपने 10-15 मिनट और वेट करी, ये 1.3 आ गया, आप निकल गए। गॉट इट। 1 या 1.3 1.5 जो मतलब भी वन मिल रहा है हम परसेंट वहां के पे। आसपास आपको निकलना ही निकलना है, देन यू डोंट हैव टू वेट। क्योंकि अभी आप चलिए, इससे कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसी को 100 लॉट से कर रहे हो, 40 लाख की कैपिटल हो आपकी, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज देयर। करेक्ट। देन तो हाँ, देन देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू डील विद इट।
और सबसे बड़ी एक दो बात और है, एग्जांपल। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या तो लॉस ये लेना तो है आपने या बस बाहर निकलना है। लगाया छोड़ा, 30-30 मिनट में भी ये मॉनिटर किया तो मेरे हिसाब से गुड इनफ है। बस। देखने की भी जरूरत नहीं है दिन भर स्क्रीन के भैया क्या चल रहा है, रुका कि तो नहीं, अब ये कैसा देखिए, चल मैंने रहा है। आपको 4 टेस्ट बता दिए हैं, 2 और मैं बताऊंगा। आप बताइए, डेट बताइए। अब पीछे चलिए, मार्च 2023 पे चलते हैं। अच्छा, फरवरी 2023 चलिए। ठीक है। अब इसमें बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी है तो 10 तारीख ले लीजिए चलिए। वोलेटिलिटी जस्ट बजट के बाद खत्म हुई होगी, अगले हफ्ते में देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अब पहले 100 रुपए के प्रीमियम के जस्ट ऊपर जो रहेगा हम उसका कॉल और पुट प्रेजेंट उसमें हम बेचेंगे। तो इधर 113 दिख गया है दीपक भाई, इसको सेल कर देते हैं। और इधर हम सेल करेंगे, हाँ 126 वाला सेल कर दिया। अब जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी पे, हम बाय करेंगे। हमने देखिए 41,000 का 41,000 और 42,000 है, तो 41 का हो गया 40,800। 800, 800, हाँ 800 नहीं, हाँ हाँ 40,800 बिल्कुल। और ये 42,000 का 42 हो गया चल रहा है, 42,200। बिल्कुल 42,200 करेक्ट। ये बाय करना है गाइस। अब यहाँ पर हम 10 लॉट कर लेंगे ताकि फीलिंग आते रहे, मौज भी जरूरी है। और 10 लॉट में भी ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लग रहा है, एक लॉट के 40,000 लग रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कितना दिख रहा है। ये हमारा देसी बैटमैन बन गया है, घाटकोपर वाला, 6 लाख। अच्छा, मार्जिन ज़्यादा, विक्स ज़्यादा था क्या हाँ, उस विक्स उस समय वक्त पे? ज्यादा था, तो इसलिए आपकी मार्जिन थोड़ी ज्यादा लग गई। तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और देखिए, हमने गलती कर दी है, हमें यहाँ 10 बजे करना था, ओहो, दोबारा फिर से बनाना बना लेते पड़ेगा। हैं, फिर से बना फिर से बनाते हैं, कोई टेंशन। अच्छा है ना दोस्तों, आप लोग भी देख देख के समझ रहे होगे कि कैसे स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे आपको सतर्क रहना है। ये सारी चीज़ें दीपक भाई कैंडिडली बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम गए 100 रुपए के आसपास वाले प्रीमियम कॉल और पुट को हमने सेल किया। अगले महीने में गए, अगले महीने पे हमने देखा प्रीमियम कहाँ पर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोगों को रिविजन हो जाए। एंड 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे के बाय करेंगे अगले सीरीज के। अगले सीरीज इन द सेंस, अगर आपने इस एक्सपायरी का लिया, अगले एक्सपायरी का आप लेंगे, बाय करेंगे। और आपका तब पे ऑफ चार्ट दिखेगा एक देसी घाटकोपर वाले बैटमैन की तरह। और यहाँ पर आपका छोटा बैटमैन बन गया है। ये क्या हो गया, मार्जिन तो बड़ा कम दिखा रहा। अच्छा, एक लॉट था तो अब इसको 10 लॉट कर देंगे हम। 10 लॉट करने के बाद, बिकॉज विक्स ज्यादा था तो अभी तक हमको मार्जिन 4-4.5 लाख लग रहा था। इस समय पे 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, फरवरी में ज्यादा था विक्स, आप लोगों को याद होगा, काफी समय से मरा पड़ा हुआ है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी। अब एक एक करके दीपक भाई आगे चल रहे हैं। 30 दिन में नुकसान है, ईओडी नुकसान पर 1% का कहीं पर भी थ्रेशोल्ड बीट नहीं हुआ है, तो हम वेट कर रहे हैं। बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, बड़ी ओ धीरे से हम प्रॉफिट पे आके फिर ओहो ओके, फिर प्रॉफिट पे आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों हम। 0.2, 0.3 और मार्जिन भी कम हो गया। लगता है विक्स थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ हुआ था या कुछ हुआ होगा। एंड वो तो मार्जिन पीएनएल, आपका ना प्लस माइनस होता रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम 0.4 तक आ रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है दोस्तों। दीपक भाई ने बोला 1% तो अपन को चाहिए, तो हम वेट कर रहे हैं। काफी सारे लोग ओ ये नुकसान में आ गया ना दीपक भाई, नहीं काट नहीं, दें? मैंने एंड ऑफ द दबा दिया था। अच्छा, दीपक मुझे भाई अभी लगा होपफुल है, लेट्स सी। पूरा होपफुल है जी। अभी अच्छा, तो दीपक भाई होपफुल है कि हमको +1% मिल सकता है। लेट्स सी दीपक भाई पूरी कोशिश करते हुए। बहुत क्लोज मामला चल रहा है, 0.5 पॉजिटिव आके फिर ये घूम रहा है। 30-30 मिनट में हम चल रहे हैं। मेरे को लग रहा है कोई बहुत बड़ा मूव उस दिन कुछ इधर उधर का आया होगा। बट 0.1, 0.2 नेगेटिव। दीपक भाई काट दो यार। काटना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव रीच द एंड ऑफ द डे। तो ठीक है, 6,000 का लॉस है इसमें, 1% का लॉस हो गया हमें। कोई इशू नहीं, एक आखिरी चांस है अपने पास वैसे। कोई बात चलिए, नहीं, क्योंकि मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मेरी स्ट्रेटेजी हर वक्त ही प्रॉफिट में है।
मतलब दिस आप इज द 2000 स्ट्रेटेजी। आप ये देखिए कि हमने कितने 5 टेस्ट करे, अगर हम 1.7 1.4 फिर 0.04 माइनस फिर 0.1 मतलब 1 माइनस। ना ना मैं बताता हूँ, हमने 1.7 पहले पॉजिटिव किया, फिर नेगेटिव 0.4, तो 1.3 हो गया, फिर 1.7 कमाया, फिर प्लस माइनस 1 हो गया, एक प्लस 1 आया, एक माइनस 1 आया, तो हम अभी भी 3% के पॉजिटिव थे 5 इन टेस्ट में। 5 ट्रेड्स। इन 5 ट्रेड्स वी आर 3% पॉजिटिव। एक आखिरी कर लेते हैं, लेट्स सी। 2024 का अब आपको फ्रीडम है, 2024 में जनवरी या फरवरी का कोई सा भी अपडेट ले लीजिए। नहीं नहीं, आप ही बता दो, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो आप बोलोगे रैंडमली मैं वो कर दूंगा, आगे पीछे ऊपर जो 2024 आ आप। जाइए, चलिए चलिए। जनवरी से लेते हैं। जनवरी, अब तो हमारा ये एक्सपायरी वो हो गया था ना, फ्राइडे लेना है थर्सडे लेना है? वेडनेसडे है एक्सपायरी, तो अब हम थर्सडे से हाँ, तो ट्रेड थर्सडे बनाएंगे। लेंगे। 4 तारीख ले लेते, चलिए 4 जनवरी। न्यू ईयर के बाद देखते हैं क्या हुआ होगा। टाइमिंग आप हाँ वो कर लीजिएगा, टाइम सही कर लीजिएगा। अब पहले हम 4 जनवरी के 100 रुपए के प्रीमियम के आसपास वाले बेचेंगे। तो यहाँ पे दीपक भाई ने पुट बेचा, अब कॉल बेच रहे हैं। उसके बाद अगले एक्सपायरी पे जाएंगे, 200 अब 200 देखिए प्लस माइनस 47,300 बेचा, तो 47,100 पे हम बाय करेंगे। बिल्कुल। और 46,800 600 बेचा तो 46,800, 48,600 बेचा तो 48,800 हम बाय करेंगे। परफेक्ट। अब इसमें देखिए वही आपके 4 लाख रुपए लगेंगे 10 ठीक है। लॉट में। अब तो विक्स भी नीचे आ गया था, तो कम लग रहा है लोगों को। ठीक है। ठीक है जी, अब हम फिर आधा आधा घंटा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये दोस्तों जो आधा आधा घंटे आगे बढ़ रही है, लाइव मार्केट में ऐसा होता है कि 30 मिनट्स बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से प्रीमियम जैसे बदल रहा है, तो वो चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखिए आधा परसेंट इसमें मिल रहा है, लेकिन हमें तो 1% चाहिए कम से कम। 1% लेके ही मानेंगे दीपक भाई। ठीक है, चलिए। हम्म, ये देखिए 0.9% वाह, मिल रहा है, लेकिन हम ऑलमोस्ट। 1% लेंगे। यार आप मानते नहीं हो, मतलब देखो पीछे चलेगा। सर मैं लॉस ले लूंगा, जीरो। लेकिन मैं लूंगा 1%। ये मतलब ये वो हो गया, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाले हो गए आप। देखो अच्छा बिल्कुल। 0.9 आ रहा था, 0.7। क्या लग रहा है दोस्तों मन में? लो जी। ओ हो। तो दीपक भाई 6 दिनों में आपने कमाए हैं 4.3%। तो मैं तो बधाई हो कहता ही भाई। हूँ कि मैं 2% 2.5% कमाता हूँ, लेकिन मार्केट इज काइंड के मुझे 4% दे जाती है। ये इंटरेस्टिंग है। दीपक भाई मेरे एक एक क्विक क्वेश्चन आया है इस पे। ये जो आप चेक कर रहे हो अभी बैंक निफ्टी पे, आजकल तो रोज एक्सपायरी होती है, अगर रोज चालू किया तो कुछ सर बदलेगा मैं तो इसमें? देखो ऐसा है, आई एम ओनली बैंक निफ्टी फैन, और मेरे पास जब तक 5,000 करोड़ से प्लस नहीं होते मैं बैंक निफ्टी का पीछा नहीं छोड़ सकता। ओके। ओके। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मतलब आराम से नॉन डायरेक्शनल हर कोई इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और और हमने यहाँ इतना पे ये आसान। 4 लाख। जी जी जी। और इतना आसान। जी। और प्लस 4 लाख का आपने जो ये चीज कही है, वो तो इसलिए 10 लॉट है, मतलब 40,000 में एक लॉट मिल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया इजी तरीके से। अच्छा, ये आपने अपने ये आप खुद एग्जीक्यूट करते हैं दीपक भाई? बिल्कुल जी। लो भाई, मतलब दीपक भाई ने अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली सबके सामने अभी फिलहाल के लिए एक्सपोज कर दी है। दीपक भाई देखिए ये कि स्ट्रैटेजी तो बड़ी। कोई भी आज तक इंटरनेट पे है, मैं भी बहुत लोगों का यूट्यूब देखता हूँ, किसी ने रैंडमली 6-8 टेस्ट नहीं करके दिखाए। मैंने आपको सारे करके दिखाए हैं, जहाँ लॉस है वो ये भी दिखाया है, जहाँ प्रॉफिट है वो भी दिखाया है। ये और उसके बाद भी नेट तो प्रॉफिट ही निकला है हमारा। बिल्कुल। अगर हम सब कुछ भी करें तो हाँ, रैंडमली तो नहीं करते, सब अपने एक प्री डिफाइंड बना के आते हैं कि यही यही वाली चीज लेंगे, वही वाली चीज करेंगे, तो मेरे हिसाब से इंटरनेट पे तो किसी ने नहीं किया है।
तो दीपक भाई स्क्रीन वाली बात तो हमने 2 स्ट्रैटेजी सिखा दी है। मैं लोगों को कहूंगा कि इसको बार-बार थोड़ा रिप्ले करके देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो और आसानी से होगा, और जो भी और भी सवाल है दीपक भाई रिलेटेड वो तो भेजेंगे नीचे। लेकिन मेरे जाते-जाते और 3-4 सवाल हैं, तो हम थोड़ा स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं, फिर मैं आपसे वो जी सवाल अगर आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूँ। जी 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 बताइए। बहुत बढ़िया। तो मैंने एफआईआर दिया है तो पूछ लिया। अगर मैं आपसे एक सिंपल तरीके से मैं पूछूं कि वो 3 सबसे मेजर मिस्टेक कोई भी ऑप्शन ट्रेडर जो करता है, जिसके चक्कर में उसका कैपिटल या तो ब्लो अप हो जाता है तो बहुत नुकसान होता है, वो 3 मेजर कौन सा होगा? अगर सिर्फ 3 बताने। देखिए जी, सिर्फ एक ही मिस्टेक है जिसकी वजह से आदमी का जो कैपिटल है वो ब्लो ऑफ हो जाता है, कि वो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है पहले तो। दूसरा, वो ठीक है। हेज नहीं कर रहा। अब ये देखिए, हमने अभी आपको स्ट्रेटेजी दिखाई, 4 लाख लगाइए, 40 लाख लगाइए, 4 करोड़ लगाइए। जब आपका लॉस ही 1% से कम हो रहा है तो क्यों आप डर रहे हैं इस पैसा लगाने को? लेकिन बात तो आप सही है। कुछ भी खरीदते हैं तो भाई साहब, आपने प्रीमियम खरीदा या प्रीमियम बेचा, और आप इस होप में बैठे हैं कि मेरा तो प्रॉफिट आएगा। भाई साहब, 50 पॉइंट का एसएल मतलब 50 पॉइंट का एसएल में 51 भी नहीं होने देता। वो बाई चांस स्किप होके खुद से हो जाए तो बात अलग है। अच्छा। ओके। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अब देखिए, हमने आपने कितनी दफा कहा अभी कि भाई 0.9 मिल रहा है ले लो, 1% लेना है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा डरना किस जरूरी लिए है। है जब मुझे पता है मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? अब जिसमें हमने लॉस लिया वो भी स्ट्रेटेजी हमें एक बार को पैसे दे रही थी, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे, लॉस तो हम पूरा लेंगे और प्रॉफिट हम पूरा ना खाएं तो फिर तो हम बार बार लॉस ही बड़ा होता जाएगा ना हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वाह। इसलिए यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम क्या है, एंड यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। तो तो 3 बेसिकली अगर गलतियों में 3। पहली हो गई कि अनएजुकेटेड, आप एजुकेशन नहीं लिए बगैर कर रहे हैं। दूसरा, आप ठीक है। होप में बैठे हैं। तीसरा, आप डिसिप्लिन नहीं है। बस यही 3 गलतियां हैं। चौथा, पोजीशन साइजिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट गाइस डू। पोजीशन ठीक है। साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो पोजीशन साइजिंग हो गया, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हेजिंग जरूरी है, और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चारों चीजें फॉलो नहीं करी, 3 मांगे थे दीपक भाई, हमेशा एक चीज एक्स्ट्रा देते, स्ट्रैटेजी एक बोला तो 2 दे दिया, यहाँ पर आंसर में भी एक एक्स्ट्रा, तो बहुत बढ़िया चीज बताइए दीपक भाई। एक और सवाल, आजकल क्रेज बहुत चलता है कि हम केवल एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग करेंगे वर्सेस नॉर्मल डे, आप क्या प्रेफर करेंगे, लोगों को क्या सर, करना मैं तो चाहिए? रोज करता हूँ। जो मैं रोज करता हूँ मैंने आपको बताया। एक मैं वो करता हूँ, सुबह सुबह 30 पॉइंट मिल जाते हैं मुझे। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मेरी आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, और ऑल क्लियर। दूसरा मैं ये करता हूँ, जो पोजीशनल करता हूँ, इसमें मुझे, मैंने वेडनेसडे की जो एक्सपायरी हुई, थर्सडे को गेम शुरू किया अपना ये वाला। फ्राइडे को अगर मुझे 1% मिल गया तो मैं इस होप में नहीं बैठता कि मुझे 3 भी मिल सकता था, 4 भी मिल सकता था, 5 भी मिल सकता था, 8 भी मिल सकता था। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप पूरे हफ्ते चलाएंगे, किसी किसी हफ्ते 8% भी मिलता है, लेकिन मैं 1% लेके बाहर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि 1% मिल गया, 4 हफ्ते में काम करूंगा, अगर एक हफ्ते लॉस भी आ गया तो 3% में घर ले जाऊंगा। ओह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। दीपक भाई, पर एक चीज बताइए, ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके हमने पहले किस्से सुने, बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस भी पूरी तरीके से कोलैप्स हुए हैं। एक बिल हुआंग करके वो एक आया हेज था नहीं करते जापानी भाई सा। साहब, नाम ही नाम है हेज फंड। हेज कहाँ है? अच्छा, बोलने के लिए नाम है खाली हेज फंड, बट करते हेज नहीं बस है ऐसा? भाई, अच्छा। अगर एक बात नहीं नहीं, एक बात बताओ, आज मान लो मैंने फ्यूचर एक बाय कर लिया और उसको मैंने 2000 पॉइंट नीचे की पुट से हेज कर दिया, तो भाई साहब दुनिया खत्म भी हो जाए, प्रॉफिट बिल्कुल जीरो भी हो जाए, तो मेरा तो 2000 पॉइंट ही लॉस हो सकता है ना अभिषेक भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हेज बिल्कुल, करने का, हेज का मतलब क्या है कि मेरी 10% 20% ही तो कैपिटल रिस्क पे है। बात तो बिल्कुल सही बोली है, अगर एग्जैक्टली। मैं हेज फंड नाम दे दूं और हेज का प्रोडक्ट खरीदूं नहीं, या इंश्योरेंस बाय ना करूं, तो फिर कैसे हेज है मेरा? मेक सेंस, बिल्कुल सही। एक चीज बताइए दीपक भाई, साइकोलॉजी के बारे में आपने एम्फेसिस दिया था एकदम स्टार्टिंग में, एकदम ब्रीफली टच किया था, थोड़ा इसके बारे में बताइए, साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी का अर्थ एक ट्रेडर के लिए होता क्या है, क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए? देखो भाई साहब, पहले तो साइकोलॉजी से क्या है कि मैं भी बहुत डिप्रेशन में था एक समय में, लेकिन अपने आप को ये तो समझाना पड़ेगा कि जो पहले पास्ट में हो गया भाई साहब, उसको तो पार हम पा नहीं सकते। वी बिल्कुल। हैव टू स्टार्ट आवर स्लेट फ्रॉम
बिल्कुल क्लियर व्हाइट बोर्ड से काम शुरू करना पड़ेगा कि फर्स्ट डे आज ही है। ये भूलना पड़ेगा कि पीछे के लॉस कितने हैं। अगर मैं उसको एकदम नहीं भूलता हूँ, अगर मैं उसको नहीं भूलता हूँ और वो प्रेशर मैं अपने सिर पे रखे रहता हूँ, तो मैं आगे भी एक अच्छा ट्रेडर सब कुछ जानते बूझते भी नहीं बन पाऊंगा। तो इसके लिए छोटे छोटे से छोटी छोटी सी चीजें हैं कि आप जहाँ ट्रेड करें वहाँ थोड़ा सा म्यूजिक बजा लें, थोड़ा सा अगरबत्ती या कुछ वो रूम फ्रेशनर कर लें, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ बातें करें, घर में वाइफ है बच्चे हैं उनसे बातें करें। मतलब यू हैव टू स्टे हैप्पी, खुश रहना चाहिए। खुश रह के आप ट्रेड करिए, अच्छे इंटेंशन से ट्रेड करिए, अच्छी साइकोलॉजी से ट्रेड करिए, निडर होके ट्रेड करिए और हेज लेके ट्रेड करिए, आप प्रॉफिट में जरूर उठेंगे। वाह वाह। दीपक भाई, ये रिस्क रिवॉर्ड का क्या रोल रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल अगर होना है तो? देखिए जी, मैं जो हूँ जनरली 1:2 का रखता हूँ, लेकिन अभी आप कहेंगे कि मैंने 50 पॉइंट रखा के लॉस ले लो और 30 पॉइंट प्रॉफिट ले लो, बिल्कुल। तो वो भी 30 पॉइंट और 50 पॉइंट इसलिए रखा गया कि उसके पीछे मैंने कम से कम नहीं तो BCO ट्रेडों में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उसमें मैंने ये पाया कि जो 50 पॉइंट का लॉस है वो इतनी आसानी से नहीं कटता इफ देयर इज अ रेंज ब्रेकआउट। इफ देयर इज अ रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। हाँ, ये हम रेंज ही तो है ना, शुरू के आधे घंटे की हमने रेंज मार्क कर ली और उसको जो भी कैंडल काट रही है दैट इज एग्जिटिंग द रेंज। मेक सेंस, एकदम सही। ओके, फाइनल क्वेश्चन दीपक भाई, वैसे कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग बताएं उनको कैसा लग रहा है ताकि हम नेक्स्ट पार्ट भी करें। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या प्रोफेशनल, ऑल्दो आपने आंसर दिया हुआ है इनडायरेक्टली, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा, एक बंदा आता है वो बोलता है मेरे को अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं रहते, क्या जरूरी है कि जब तक सामने वाला ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग ना ले, मतलब किसी के पास जाके ना ले, तब तक वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता? आपका इस पे क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में फिजिक्स वाला एक है, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, स्कूल की सारी किताबें पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी आप स्कूल जाते हो ना टू हैव अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। करेक्ट। सो बस अब आप समझदार हो, मैंने आंसर दे दिया है। तो यार दीपक भाई, ये कॉन्वर्सेशन तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, आई होप आपको भी मजा आया होगा सिखाने में, आई बिलीव। अब ये तो आप बताओगे कि हाउ यू फाइंड माय स्ट्रेटजीज वेरी इजी बट रिवॉर्डिंग। ये टास्क तो मैं खुद हमारे व्यूअर्स को दे रहा हूँ कि भाई जाओ, थोड़ा सा खुद पहले वीकेंड पे आराम से इसको जब स्टडी कर लोगे, उसके बाद आप जाके इसको एग्जीक्यूट करो, या जब भी आप इस चीज को करो और फिर कमेंट्स में आके बताएंगे। एंड मैंने तो वैसे भी लोगों को टास्क दे दिया है, 20,000 लाइक पे दीपक भाई वापस आएंगे, और दीपक भाई ने एग्री भी कर लिया है इस चीज पे। कुछ लोग ये फील कर रहे होंगे कि यार ये फेस टू फेस होना चाहिए था, बट फेस टू फेस में वो स्क्रीन दिखाना इतना आसान नहीं होता, और जैसे कि मैंने कहा पॉडकास्ट तो होते रहते हैं, ज्ञान कास्ट जरूरी है, थोड़ा ज्ञान का कास्टिंग जरूरी है, तो इसलिए ये किया था। तो थैंक यू देखिए, सो मच मेरा ये दीपक भाई। मेरा जी, भी ये मानना है कि जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, इफ वी आर एबल टू डिलीवर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन हैविंग ए फैंसी पिक्चर अराउंड अस। एब्सोल्युटली। एंड ये ऑडियंस प्रूफ करेगी इस चीज को कि क्या भाई आपको वो चाहिए, वो तामझाम की भाई नहीं, अगर आप बोलोगे तो हम भी वो तामझाम कर लेंगे, 2 फूल पीछे लगा लेंगे, 4 ये लगा के दीपक भाई को चेयर पे बिठा के राजा महाराजा वाले वो चीज करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट पॉडकास्ट, पॉडकास्ट बहुत बढ़िया चीज है, हम भी करेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए मैं चाहता था नॉलेज पहुंचे। तो थैंक यू सो मच दीपक भाई, आप यहाँ पर आए चैनल पे। एंड गाइस, माय आप प्लेजर। अगर थैंक यू सो मच। एंड दीपक भाई को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीपक भाई के जस्ट नेम के नीचे उनका इंस्टा हैंडल भी लिखा है, दीपक वाधवा .ऑफिशियल है, करेक्ट दीपक भाई? यस .ऑफिशियल है, हाँ। तो जी। यहाँ पर आप जाइए, काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फॉर्म में ये अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड, आप जाके उनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, मेरा भी अभिषेक ऑफिशियल है। बट थैंक यू सो मच दीपक भाई, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।